हाय दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सरशाह यूपीएससी में। और आपको पता है कि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बस आपको सरशाह यूपीएससी को क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। तो हिंदी की वीडियो आप लोग कहे थे लाने के लिए। पिछली वीडियो में आपको लाया था, जो सेकंड वीडियो में वो पढ़ा रहा था, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ा रहा था उसमें। लेकिन क्या होता, मेरी वीडियो जो लैपटॉप जो है मेरा, ये क्या होता, स्विच ऑफ हो गया था। तो चार्ज नहीं था, वो स्विच ऑफ हो गया था। पता नहीं क्यों, कैसे चार्ज था शायद थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं क्या होगा, उसमें बंद हो गया फट से वो अचानक। इसलिए जो है मैं आपको लिए फिर से दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ और वही चीज़ पढ़ाऊँगा। अनेक शब्दों की एक, जो अनेक शब्दों की जगह पे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम कैसे कैसे उसको देखेंगे। आ, उसकी बात करते हैं। हाँ, आइए हम इसको पहले लगा देते हैं चार्जिंग पे। यार लग ही नहीं रहा है तो ठीक है। बात करते हैं हम अनेक शब्दों की एक शब्द के बारे में बात करते हैं। एक शब्द, ठीक है। आ, ये क्या होता है, अनेक शब्दों की एक शब्द मतलब ये होता है कि जहाँ पे ढेर सारे शब्द लिखे हैं, उसपे से क्या आप उसको रिप्लेस करके कोई एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो क्या? बस ये उसका मतलब होता है। जैसे लिखा हुआ ज़मीन जिसमें कुछ पैदा भी ना होता हो, उसको बोलते हैं ऊसर बोलते हैं। ऊसर ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता है। और ऐसी ज़मीन जो उत्पादक होती है और उसको बोलते हैं उर्वरा बोलते हैं। जिसका संबंध आत्मा से होता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। जिसकी जिसकी धर्म में विशेष आस्था हो, कोई धर्म है उसमें विशेष आस्था रखता है, उसको धर्मात्मा बोलते हैं। जिसे ईश्वर एवं धर्म में विश्वास, उसको आस्तिक बोलते हैं। शंकर शंकर जी के भक्त जो है शैव कहलाते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय बोलते हैं उसको। जिसे सरलता से सिद्ध न किया जा सके उसको बोलते हैं दुःसाध्य बोलते हैं उसको, दुःसाध्य बोलते हैं। जिसको सरलता से सिद्ध न किया जा सके। जिसकी मृत्यु न हो उसको बोलते हैं अमर। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर बोलते हैं उसको। जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके उसको बोलते हैं अजेय। जिसका उत्तर ना दिया गया उसको बोलते हैं अनुत्तरित बोलते हैं। जिसका विभाजन ना किया गया हो उसको बोलते हैं अविभक्त बोलते हैं। जिसका भेद न किया जा सके उसको बोलते हैं अभेद। अगर मान लीजिए कहीं पे अगर आपको लिखा जिसका जिसका भेद न किया जा सके, और वहाँ ऐसे लिखना है तो वहाँ पे अभेद लिख दो, बस में एक ही वर्ड अभेद। जिसे खाया ना जा सके उसको बोलते हैं अखाद्य। कि आप कहना कि इस पदार्थ को खाया नहीं जा सकता, इतना वर्ड लिखना ज़्यादा है कि ये करो यह पदार्थ अखाद्य है, बस। वह जिसका कोई शत्रु नहीं, कह रहा कि एक इंसान जिसका कोई दुश्मनी नहीं, आप कह दो कि उसका वह अजात शत्रु है, बस इतना बोल दो, काम हो गया आपका। जिसे देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। जिसे आप देख नहीं सकते, देखा ना जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। जिसकी गिनती ना की जा सके उसको बोलते हैं अगणित। कभी नगण्य भी आएगा, याद रखना। तो वो नगण्य पे इसका मतलब नहीं होता, बस ये कि जिसकी गिनती ना की जा सके उसको बोलते हैं अगणित। जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत ना हो उसको बोलते हैं स्वयं सिद्ध। जिसका अच्छा होना आसान ना हो, ऐसी बीमारी क्या है उसको बोलते हैं असाध्य। एक ऐसी बीमारी जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, या ठीक नहीं हो सकता, या बहुत मुश्किल से ठीक होगा, या कभी ठीक ही ना हो, उसको बोलते हैं असाध्य। किसी काम के बदले में कुछ ना दिया जाए उसको बोलते हैं निःशुल्क बोलते हैं उसको। मतलब निःशुल्क लिख सकते हैं उसके स्थान पे आप। जो किसी भी गुट में ना हो वो तटस्थ है, उसको तटस्थ बोल सकते हैं आप। किसी भी किसी से भी जिसकी तुलना ना की जा सकती जाए उसको बोलते हैं अतुलनीय बोलते हैं। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना मानता उसको बोलते हैं कृतघ्न बोल देते हैं। मतलब वो किसी के द्वारा कोई उपकार किया गया है तो उसको मानता ही नहीं है, वो बहुत ही कृतघ्न है। तो अगर हम कृतघ्न लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कृतज्ञ किसके बारे में बात की जा रही है। वही है जिसके जो कोई उपकार नहीं मानता उसके बारे में बोल रहा है वो, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद देखिए, जिसका जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता उसको बोलते हैं अव्यवहृत बोलते हैं उसको। अव्यवहृत बोलते हैं उसको, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है उसको बोलते हैं अवृहित, ठीक है। और और जिस वस्तु में होकर आर पार ना देखा जाए बोलते हैं अपारदर्शी। जिस वस्तु में होकर आर पार न देखा जाए उसको बोलते हैं अपारदर्शी। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं उसको। जो समय दोपहर के बाद आता है उसको बोलते हैं अपराह्न। प्रतिदिन होने वाला उसको बोलते हैं दैनिक।
और सप्ताह में एक दिन होने वाला उसको बोलते हैं साप्ताहिक, और 15 दिनों में एक बार होने वाला उसको बोलते हैं पाक्षिक। ठीक है, मैंने इसे पढ़ा दिया था पहले वाली वीडियो में, लेकिन बस वही है कि कुछ अपरिहार्य कारण से क्या हुआ कि लैपटॉप बंद हो गया, कुछ और हो गया, वीडियो रोकना पड़ गया था वो। जिसकी आवृत्ति 3 महीने में एक बार होती है त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होती है अर्धवार्षिक, जिसकी आवृत्ति 1 साल में एक बार होती है उसको वार्षिक बोलते हैं। वर्तमान से पहले वाला जो होता है वो भूतपूर्व होता है। भविष्य में घटित होने वाला जो है ना वो भावी कहलाता है। यानी कोई चीज़ भावी है। आप क्वेश्चन पूछा है कि एंशिएंट क्वेश्चन होता है कि गौतम बुद्ध को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे कौन सा नाम दिया जाता है, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन आता है ये, आप देखिएगा उसको। तो भविष्य में घटित होने वाला उसको मतलब भावी, और एक साथ घटित होने वाला समकालीन, एक साथ घटित होने वाला, अधिक समय तक स्थिर रहने वाला चिरस्थायी है, वो चिरस्थायी है। वह वह जगह है जहाँ गाय रहती है उसको गौशाला बोलते हैं। वह स्थान जहाँ पर सेना रुकती है उसको बोलते हैं छावनी। ठीक है, और अन्य देश में निवास करने वाला बोलते हैं प्रवासी। जो अन्य देश में जाता चला जाता है, जो निवास करता है वो प्रवासी हो जाता है वो। जाति अथवा समाज से निष्कासित कर दिया गया हो, बहिष्कृत बोलते हैं उसको, यानी ये जाति और समाज से निकाल दिया गया हो। और जिसको देश से निकाल दिया गया उसको बोलते हैं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है वो। ये वर्ड आपको वहाँ मिल जाएगा जब आप मुगल पढ़ेंगे। मुगल के समय में जब शेर शाह सूरी ने जहांगीर को हरा दिया था, पर हुमायूं को हराया था, हुमायूं को, और हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। शरण में आया हुआ, शरणागत, और शरण पाने की इच्छा रखने वाला अगर कोई शरणार्थी, शरण पाने की इच्छा रखने वाला शरणार्थी, यानी जो भारत में बहुत सारे लोग आए हुए हैं वो शरण पाने की इच्छा रखते हैं, वो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि मुझे भारत की नागरिकता उनको मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, शरणार्थी हैं वो। समस्त लोक से भी अलग है, कोई अलौकिक है वो, और जिसका इस लोक से भी संबंध उसको बोलते हैं लौकिक बोलते हैं, जिसका इस लोक से भी संबंध हो। दूसरे देश से संबंधित होते वैदेशिक बोलते हैं उसको। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा भी ज्ञान हो तो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। जिसे पढ़ना या लिखना, जिसे पढ़ना तथा लिखना आता हो उसको बोलते हैं साक्षर। पढ़ने लिखने के ज्ञान से रहित कोई है तो उसको बोलते हैं निरक्षर। जो पढ़ने लिखने के ज्ञान से रहित है, जो पढ़ता नहीं है वो, उसको बोलते हैं निरक्षर। विचार एवं ध्यान रखने वाला अगर कोई है तो उसको बोलते हैं ध्याता। ये क्वेश्चन आगे संबंध रहती है हमेशा। ध्याता कहाँ लिख सकते हो आप, कौन से वर्ड को हटा के लिख सकते हो? ध्याता वहाँ लिख सकते हो जहाँ पे विचार और ध्यान रखने वाला कोई सेंस होता है। तो जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु। जो जानने योग्य उसको बोलते हैं ज्ञेय। ज्ञेय मतलब होता है जानने योग्य। और अधिक जानने वाला बहुज्ञ होता है, बहुज्ञ। ज्ञ मतलब होता है जानना, बहु मतलब होता है बहुत, और अधिक जानने वाला बहुज्ञ हो गया। जिसको जानना कठिन हो दुर्ज्ञेय होता है, दुर्ज्ञेय। दुर्ज्ञेय होता है जिसको जानना, जिसके विषय में जानना बहुत कठिन होता है, या जिसको जानना बहुत कठिन होता है उसको, जिसे सबके विषय में जानकारी उसको बोलते हैं सर्वज्ञ बोलते हैं, जिसको सब विषय में जानकारी होती है। ये ज्ञ से बनता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, वो आपको बताएंगे किसी दिन आपको। बालकों के सुलाए जाने हेतु गीत लोरी बोलते हैं। जब बालक बच्चा सोता नहीं है या सोती नहीं है तो उसको लोरी सुनाते हैं उसको। वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए उसको बोलते हैं अंत्याक्षरी बोलते हैं उसको। अंत्याक्षरी जिसको अंतिम, देखो अंत मतलब क्या होता है, अंतिम, अंत्य। ठीक है, तो क्या होता है कि वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए। हमने ऐसे करे कैसे पतरा पतरा, या अंतिम अक्षर जब पहुंच गए तो इस अंतिम अक्षर में अगर का लिखा हुआ है उससे शुरू करेंगे तो उसको बोलेंगे अंत्याक्षरी। मूल कथा में जाने वाला प्रसंग क्या बोलते हैं, अंतर कथा बोलते हैं। मूल कथा में जाने वाला प्रसंग अंतर कथा। हम कहते हैं हम एक कथा सुना रहे हैं हम आपको, लेकिन उसमें जो जिक्र आ गया तो अब ये अंतर कथा बोलेंगे। अब हम चलते हैं मूल कथा में चलते हैं, उसको बोलते हैं अंतर कथा। वह काव्य जिसे गद्य और पद दोनों में लिखा गया हो, मतलब मिश्रित हो, उसको बोलते हैं चंपू काव्य। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होता है वो। हाथ से लिखा गया लेख हस्तलिखित, यह क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। हाथ से लिखित हस्तलिखित होता है। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई उक्ति उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। अब क्या करता है ना कि इसको लिख देता अति, देखो क्या होता है, अतिशयोक्ति को कह देता है वो, ऐसे कर देता है, यानी यहाँ पे आधा शा लगा देता है, लेकिन ऐसा गलत है।
वो पूरा अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है, ये ऐसे होता है। ये ध्यान रखना आप आगे चल करके कब जब शुद्धिकरण की बात आएगी तो। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो अनुश्रुति कहलाती है, अनुश्रुति। ऐसी उक्ति जो परंपरा यानी सुनते हुए चली आ रही है, अनुश्रुति होता है वो। और लेखा जोखा रखने करने वाला उसको बोलते हैं लेखाकार, बोलते हैं उसको। ठीक है। विषय विशेष में अधिक जानकार अगर हो तो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ, बोलते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या होता है? छिद्रान्वेषी। कह सकते हैं तुम जो है दूसरों की बुराइयां हमेशा हमेशा निकालते रहते हो, ये बोल सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि तुम छिद्रान्वेषी हो, बस इस काम हो गया, तुम छिद्रान्वेषी हो। मुकदमा चलाने वाला उसको बोलते हैं वादी। और वह जो प्रार्थना करता है उसको बोलते हैं प्रार्थी, बोलते हैं प्रार्थी। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया उसको बोलते हैं हलफनामा, बोलते हैं उसको। वह नवीन सिपाही जो सेना या पुलिस में, उसको बोलते हैं रंगरूट। आप देख लीजिए, एक नवीन सिपाही है जो सेना में है या पुलिस में, उसको बोलते हैं रंगरूट, बोलते हैं उसको रंगरूट। किसी की नई जब ज्वाइनिंग होगी समझ लेना रंगरूट है वो। ठीक है। जो एक से अधिक धंधा करता है उसको बोलते हैं बहुधंधी। बहुधंधी क्योंकि वो व्यक्ति है ना, जो धंधा होगा फिर बहुधंधा कहलाएगा वो। लेकिन जो व्यक्ति एक से अधिक धंधा करता है वो व्यक्ति कहलाता है बहुधंधी, उसका धंधा बहुधंधा कहलाता है। जो धन देता है वो धनद बोलता है उसको, धनद। धनद जो धन देता है, दास देने वाला। दूर की बातों को सोच लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है वो। जो निर्णय करने वाला हो उसको बोलते हैं निर्णायक, बोलते हैं। जो कलंक रहित हो, जिस पर कलंक न लगा उसको बोलते हैं निष्कलंक। वहां आप लगा सकते हो, तुम कहते हैं कि तुम कलंक रहित हो, ऐसा कहना ज्यादा कह दो कि तुम निष्कलंक हो। जो संतान से रहित हो उसको बोलते हैं निसंतान। एक होता है निसंतान, अरे यार ये, और एक होता है ये नहीं, दोनों बराबर है ये। वह जो स्वामी से रहित हो उसको बोलते हैं अनाथ। जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। कहते हैं निर्मम हत्या कर दी, यानी जिसने हत्या की है किसी बच्चे की या किसी को भी, उसके पास ममता नहीं थी, बस उसने मार दिया। अगर ममता होती तो अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को इतनी मुश्किल से नहीं मारता। जिसके अंदर ममत्व नहीं रहता उसको बोलते हैं निर्मम। इसीलिए हत्या को हमेशा निर्मम हत्या कहते हैं। किसी को कैसे मार दिया। वह जो स्वामी से रहित तो उसको बोलते हैं अनाथ। स्वामी मतलब जिसके माँ बाप नहीं हो, अनाथ होते हैं। तो स्वामी वर्ड आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, वहां पे अनाथ लिख देना चुपचाप। जिस पर भरोसा किया जा सकता है उसको बोलते हैं विश्वसनीय। और जिस पर भरोसा न किया जा सकता उसको बोलते हैं अविश्वसनीय। अच्छे और बुरे को पहचानना उसको बोलते हैं विवेक। जिसके अंदर अच्छे और बुरे को पहचानना विवेक कहलाता है। और जो अच्छे जो पहचानता है उसको बोलते हैं विवेकी। वह स्त्री मर गई हो, जिसकी स्त्री मर गई हो उसको बोलते हैं विदुर। विधुर विधुर बोलते हैं, विधुर। ये बंदा जो है रणवा है, रणवा। ठीक, इसकी पत्नी अगर मर गई तो ये विधुर है ये। ठीक है। जिस नारी नहीं, रणवा वो होता है जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो रणवा होता है। और जिसकी शादी हुई और पत्नी मर गई उसको बोलते हैं विधुर। जिस नारी के पति का देहांत हो गया हो उसको बोलते हैं विधवा। मान लो कोई नारी है, उसके पति को ऑफ हो गए तो वो जो औरत उसको बोलेंगे विधवा बोलेंगे। लेकिन वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो उसको बोलते हैं सधवा। इसीलिए विधवा और सधवा पर्यायवाची शब्द में यूज किया जाता है। ये विधवा का पर्यायवाची हो जाता है सधवा, याद रखना। स्त्री और पुरुष का जोड़ा जो होता है दंपति कहलाता, दंपत्ति। दंपति ने दंपत्ति कहलाता। वह पुत्र जिसे गोद लिया गया उसको बोलते हैं दत्तक, बोलते हैं उसको। ठीक है। जो अपनी पत्नी को साथ में लिए उसको बोलते हैं सपत्नीक, यानी दोनों साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं सपत्नीक। सा मतलब साथ में, पत्नी मतलब साथ में रहने के लिए। बगैर वेतन के किया गया काम क्या बोलते हैं अवैतनिक बोलते हैं। यानी यह काम वैतनिक है और यह काम अवैतनिक है, ऐसा लिखा रहता है उसमें। ये काम वैतनिक है या अवैतनिक, तो अगर बगैर वेतन का काम करते हो तो अवैतनिक है। सबसे आगे रहने वाला यानी अग्रणी। अनुसरण करने वाला अनुयायी। अगर जहाँ लिखा होगा अनुसरण करने वाला उसको बोलते अनुयायी। कहते हैं गांधी जी के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, और जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुयायी थे। जो उनका अनुसरण करते थे उसको बोलते हैं अनुयायी। जिस पर हंसी आ जाए उसको बोलते हैं हास्यास्पद। हास्यास्पद बोलते हैं जिस पर हंसी आ जाए, तो कहते हैं ना कि यह मसला बहुत हास्यास्पद है ये, ऐसे।
स्वयं के ऊपर जो निर्भर रहता है उसको बोलते हैं स्वावलंबी बोल देते हैं, जो स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है। जिसके आचरण उत्तम हो उसको बोलते हैं सदाचारी बोल देते हैं कि ये बहुत सदाचारी है, इसके आचरण बहुत उत्तम है। जन सामान्य से संबंधित उसको बोलते हैं सार्वजनिक बोलते हैं, जन सामान्य से संबंधित सार्वजनिक है। बिना देख रेख का जानवर उसको बोलते हैं अनेर। ये कितना इंपॉर्टेंट देखिए, अनेर ऐसा है जो बिना देख रेख के जानवर, जैसे नील गाय मान लीजिए आप, क्या इसकी कोई देख रेख होता है क्या? ऐसे बहुत सारे जानवर है जिनका बिना देख रेख के होता है। बहुत सारे कुत्ता हैं, बहुत सारे डॉग हैं, उनका देख रेख नहीं होता है, बस जहाँ मिले जहाँ पाए खा लिए वो। तो जो बिना देख रेख के होगा उसको बोलेंगे अनेर। जैसा ठीक हो यथोचित, मतलब जैसा ठीक हो वैसे काम कर लो, तो यथोचित काम कर लो। आप बोलते यथाचित भी हो, कहीं कहीं होता है, कहीं यथोचित होता है। तो जो बिना ठीक, जैसा भी ठीक हो काम करो उसको बोलते यथोचित। जिसके रोंगटे खड़े हो जाए उसको बोलते रोमांचित। आप मैच देखने गए थे, एक छक्का मारा किसी ने, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो रोमांचित हो गए आप, एकदम से एकदम रोमांचित हो गए। आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए, आपके सामने आई खड़ी हुई, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप रोमांचित हो गए देख करके उसको। ऐसे वह जायदाद जो उत्तराधिकार में मिली उसको बोलते रिक्त हो। यानी जो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो आपको जायदाद में उत्तराधिकार मिला, आपके फादर की प्रॉपर्टी थी, आपको मिल गई। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, आपको जो सक्सेशन मिल गई, सक्सेशन में उसको बोलते रिक्त। यानी रिक्त कह दिया, इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है जो आपको उत्तराधिकार में मिली हुई है। अनेक लोगों का एक ही मत होता है उसको बोलते बहुमत। यानी ये जो मत है ना, बहु सब सही कई लोगों का मत है ये वाला, तो अनेक लोगों का एक ही मत उसको बोलते हैं बहुमत। जो वह जो मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। अब जो शाक खाता है उसको शाकाहारी बोलेंगे, सीधी सी बात। अब ताकत के अनुकूल कोई चीज़ होता है तो उसको बोलते यथाशक्ति। ताकत के अनुकूल कहेंगे ना, कि जैसे अमेरिका और ईरान है, दोनों यथाशक्ति हैं, तो जितनी शक्ति उसके पास है ईरान भी यथाशक्ति है भाई, ताकत के अनुकूल वो भी है। वह जो पीने योग्य है, अब योग्य लग गया तो वहां पे लगा दे द्विज। जो पीने योग्य है उसको लगा दो, यहाँ तो पेय होना चाहिए, जो पीने योग्य पेय होना चाहिए। ये द्विज क्यों लिखा हुआ, इसको अभी रोक देते हैं माँ, द्विज को बाद में देखेंगे माँ। वह जिसे स्वयं के देश से प्यार उसको बोलते हैं देशभक्त। ये द्विज आप छोड़ देना अभी, और ये क्योंकि कंफ्यूजन में है, हम आपको बाद में बताएंगे इसको द्विज का क्या मतलब होता है। वह जो पीने योग्य होता है उसको पेय बोलते हैं, पेय, ऐसे कुछ होता है। वह जिसे स्वयं के प्रदेश से प्यार उसको बोलते हैं देशभक्ति। देशभक्त, देशभक्त और देशभक्ति दोनों अलग अलग चीज है। ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखना। बिना तिथि बताकर आता है और अतिथि होता है। जो बिना ढका हो अनावृत होता है। ये देखो अनावृत, जो बिना ढका हो अनावृत है। जो पहनने के लायक हो उसको बोलते हैं परिधेय। जो पहनने के योग्य हो, जो पहनने के लायक हो उसको बोलते हैं परिधेय। प्रमाण देकर सिद्ध करोगे बोलते प्रमेय। आपने सिद्ध खूब किया होगा, प्रमेय को, थ्योरम को सिद्ध किया होगा। प्रमाण देकर प्रमेय की, प्रमाण को देकर सिद्ध किया होगा आपने। जिसके नेत्र मछली के सदृश हो, यानी मीनाक्षी, यानी मछली के साथ मछली की तरह हो, सदृश यानी जिसे मछली मछली दिखती है, जिसके नेत्र मछली के सदृश हो उसको बोलते मीनाक्षी। और जो कम बोलते हैं उसको बोलते हैं मितभाषी, यानी इतना बोलते हैं जो उनकी बहुत मितव्ययी होते हैं, वो बहुत मितभाषी होते हैं जो कम बोलते हैं। और नवीन उत्पत्ति वाला उसको बोलते हैं नवजात। जो अवश्य ही घटित होने वाला उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। और जो यंत्र से संबंध रखने वाला होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक, कि यह व्यक्ति बहुत यांत्रिक है। जो यंत्र से संबंध रखने वाली हो। जो रात को चलता है उसको बोलते हैं निशाचर, कहते हैं ना निशाचर प्रवृत्ति का इंसान है ये। जो पचने में कठिन होता है उसको बोलते हैं गरिष्ठ। ये गरिष्ठ मतलब जो खाया आपने बहुत ही पचने में कठिनाई हो रही है। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है। कार्य में संलग्न रहने वाला बहुत कर्मठ है वो। जैसा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कार्य में संलग्न है तो आप बहुत कर्मठ हैं। जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो कुलीन कहते हैं उसको। जन सामान्य से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है। बेकार तथा फिजूल खर्ची अपव्ययी कहलाता है वो। पलकों को बिना गिराए, ये पलकों को आपने गिराया नहीं उसको बोलेंगे अनिमेष या निर्निमेष, दोनों एक ही बात है। इसका ना विलोम खूब पूछते, बहुत पूछता है इसका विलोम। अनिमेष दे देगा, या ये ऐसे अनिमेष और निर्निमेष दोनों दे देता है। कहता अनिमेष की जो पर्यायवाची है, अनिमेष की जो विलोम है वो निर्निमेष, ऐसे बोल देता है वो, जबकि दोनों सेम है वो।
कोई अलग नहीं है इसका। अब इसका पर्यायवाची अलग होता है। तो बिना पलकों को गिराए अगर किसी कोई है तो उसको बोलता है वो अनिमेष या निर्निमेष बोलते हैं। ठीक है। और बेकार में कोई खर्च करता है तो उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। ठीक है। बेकार में खर्च किया, फिजूल खर्ची। लेकिन अगर बेकार होता फिर फिजूल खर्ची कोई व्यक्ति वो अपव्ययी है वो। विदेशों से देश में मंगाने की क्रिया आयात कहलाती है। और अगर हमने वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजने की प्रक्रिया को हमने निर्यात कह दिया। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए उसको बोलते हैं क्षण भंगुर। सिर से लेकर पैरों तक आपद मस्तक बोलते हैं उसको, आपद मस्तक। आप याद रखिएगा, आपको लिखा रहेगा आपाद मस्तक लिख देगा वो कोई कोई, शायद सही भी हो जाता है मेरे ख्याल से, हम देख के बताएंगे आपको। लेकिन आपको आपद मस्तक याद रखना है, सिर से लेकर पैरों तक का। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसको बोलते संक्रामक बोल देते हैं उसको। जो छूने ऐसा ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसको बोलते हैं संक्रामक। मानसिक रोगों का उपचार होता है मन चिकित्सा बोलते हैं उसको। मानसिक रोगों का उपचार मन चिकित्सा, देखो साइकोलॉजी बोलते हैं उसको। रक्त से सना हुआ रक्ताक्त, रक्ताक्त मतलब रक्त सना हुआ है बंदा, रक्ताक्त है वो। वह जो छुटकारा दिलाता है उसको बोलते त्राता। वह जिसकी बराबरी अन्यत्र दुर्लभ हो, अद्वितीय कहलाता है, यूनिक है वो। उसको आप कहीं पर भी अब उसकी बराबरी नहीं कर सकते, वो दुर्लभ है एकदम से, अद्वितीय है वो। लड़ाई लड़ने की उत्सुकता यानी युयुत्सा कहलाती है। अगर अगर आपके अंदर लड़ाई लड़ने की बहुत उत्सुकता है तो आपको कहेंगे युयुत्सा है वो। नियमों के प्रतिकूल कोई है तो वो अनियमित है वो। अगर नियमित है तो नियम के अनुकूल है, अगर नियम के प्रतिकूल है तो उसको बोलेंगे अनियमित। आरंभ से अंत तक आद्योपांत, आरंभ से अंत तक। अधिक कीमत का बहुमूल्य उसको बोलेंगे, अधिक कीमत का उसको बोलते बहुमूल्य। चार पैरों वाला उसको बोलेंगे चतुष्पद, उसको बोलेंगे चार पैरों वाला चतुष्पद पद। जिसका व्यवहार पशुओं के समान हो उसको बोलेंगे पार्श्विक। जिसका व्यवहार पशुओं के समान हो उसको बोलेंगे पार्श्विक बोलेंगे उसको। ठीक है। इस तरह से हमने अनेक शब्दों के एक शब्द वाला शब्द को पूरा किया है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ। अब उसके बाद दूसरा बताते हैं आपको, तीसरी वीडियो चल रही है ना, आपको पता है। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंतिम में लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगता, जैसे मान लो ये शब्द है, ठीक, इस शब्द के अगर अंतिम लगेगा उसको बोलेंगे प्रत्यय, ठीक। और इस शब्द के अगर पहले लग जाएगा उसको बोलेंगे उपसर्ग। और ये क्या करते हैं, ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग करके कभी इस शब्द की विशेषता बढ़ा देते हैं, इस शब्द को विशेष बना देते हैं, ठीक है, इस शब्द को विशेष बना देते हैं। आइए हम कुछ उपसर्ग देखते हैं और बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा वो सब चीजें। अंतः मतलब होता है भीतर, तो अंतः भीतर मतलब अंतर्गत लग जाता है। अब अंतर्गत में अंतः ये है, ये लगा हुआ है इसमें, इसमें लगा हुआ उपसर्ग। अंतर्देशीय और अंतर्यामी। और आ मतलब होता है नहीं या निषेध। तो एक होता है कारण, एक होता है अकारण, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म, एक होता है पवित्र, एक होता है अपवित्र, एक होता है अभी अमर मृत्यु। आपको समझना है कि क्या मर का अमर होता है क्या? एक होता है मर यानी मृत्यु, एक होता है अमर, याद रखना। तो आ जब लग जाता है उसका मतलब क्या होता है कि वो नहीं। और अति मतलब होता है बहुत, तो अति बल, अत्यधिक, अत्याचार। एक ऐसा उसका आता आचार जो अति आचार है उसका, उसका ज्यादा है उसका। और आधा मतलब होता है आधा, तो अध खिला, अध जला, अध पका। मतलब जला आधा है, आधा आधा पका हुआ, आधा खिला हुआ है। अन मतलब होता है नहीं, और अ मतलब होता इस वाले आ का मतलब होता है मतलब निषेध, मतलब रोकने के कारण में। और इस अन का मतलब होता है नहीं, अनपढ़, ये पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, अनपढ़। अनमना, अनमना, अनमन नहीं अनमना, अनमोल। और अनु मतलब होता है पीछे देने, अनुज। अभी जस होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। अनु मतलब होता है पीछे वाला यानी पहले वाला, तो अनुज मतलब होता है छोटा। अनुयायी, जो
पीछे पीछे, जैसे यहाँ पे उसका नेता है, पीछे पीछे ये अनुसरण कर रहा है तो उसका अनुयायी बोल देते हैं। और अनुरूप उसी के रूप, कोई अगर जो काम कर रहा है उसका काम ये भी कर रहा है तो उसको बोलता है पीछे पीछे वो काम कर रहा है। ठीक है। और अप मतलब होता है बुरा, यानी अपकर्म, अपमान और अपमान, और अपशब्द भी बोलते हैं उसको। का हो सकता है या कु हो सकता है, तो कपूत या कुकर्म दोनों एक ही बुरा के शब्द में आते हैं। कपूत या कुकर्म या कुदृष्टि या कुपुत्र। और चिर मतलब होता है देर तक का, यानी चिरंजीव। चिरंजीव, जीव जो है वो चिर है, जो काल है वो चिर है, जो आयु है वो चिर है, यानी चिरायु है, तो यानी उसकी जो आयु है वो चिरायु है, काफी देर तक चलेगा, काफी दिन तक रहेगा वो। दुह मतलब होता है बुरा, यानी दुःस्वप्न, दुर्गति, दुर्दशा। आऊ लगाते आऊ, तो अगाऊ, उपजाऊ, और ये काम चलाऊं, क्या ये उपसर्ग है क्या ये? हाँ प्रत्यय हो, तभी तो मैं सोचा हूँ क्या है वो। और आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर निह लिखा हुआ निह तो उसका मतलब बिना, तो गुण है तो निह गुण, यानी निर्गुण। अब ये वाला जो चीज है वो कभी राग बन जाता है, ठीक है। कभी संधि विच्छेद पढ़ेंगे आप तो वहां पे आप देखेंगे इस चीज को। तो निह जो है वो निर्गुण हो जाता है, निर्बल हो जाता है और निर्भय निर्भय हो जाता है। तो वहां पे निह मतलब बिना आ जाएगा। परि मतलब होता है चारों ओर या पूरा, तो परिचय, परिभाषा, भाषा के चारों ओर परिभाषा हो गया, और इस चय के चारों ओर परिचय हो गया। पुनः मतलब होता है फिर, तो पुनरारंभ, पुनर्जन्म और पुनर्विवाह। पूर्व मतलब होता है पहले, तो पूर्वकालीन, पूर्वजन, पूर्वज और पूर्वजन्म। पूर्वकालीन, पूर्वज और पूर्वजन्म। और प्रति मतलब होता है हर एक मतलब प्रति, तो प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष। बहु मतलब होता है बहुत, तो बहुरंगा, बहुवचन, बहुजन, बहुरंगा, बहुवचन और बहुजन। स मतलब होता है सहित, तो सपरिवार, सशस्त्र, सकुशल। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं सह मतलब साथ भी होता है। जो एक तो स मतलब होता है सहित, एक सह मतलब होता है साथ, तो सहकर्मी, सहपाठी, सहयोग। एक होता है सु मतलब अच्छा, तो सुकर्म, सुगंध, सुदर्शन, सुपुत्र। और स्व मतलब होता है अपना, तो स्वदेश, अपना देश, स्वराज्य, अपना राज्य, स्वशासन, अपना शासन। ठीक है। अब प्रत्यय जो है ना ये हमेशा का लगता है शब्द के बाद में, और ये लग करके शब्द का अर्थ विशेष बना देता है। अक लगा दो तो अध्यापक या अध्यापक आ गया। गायक में, गायक में अक लगा हुआ, पाठक में अक लगा हुआ, लेखक में अक लगा हुआ। अन लगा दो तो चलन, अन, पाठन में अन, पालन में अन। अना लगा दो तो प्रेरणा, भावना, रचना, सूचना। और अगर अनीय लगा दोगे तो दर्शनीय, पठनीय, पूजनीय, इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। और आइन अगर लगा दोगे तो चौधराइन, पंडिताइन और ललाइन, इस तरह से। और अगर आई लगा दो चिकनाई, पंडिताई, भलाई। याद रखो आप इस चीजों को, आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर आपने आऊ लगा दिया तो अगाऊ, देखिए कैसे कैसे अगाऊ, देखो देख लेते हो आप। अग प्लस आऊ लग गया ये, और आ मिल करके बड़ा आ मिल जाता तो यहाँ पे अगाऊ हो गया। उपजाऊ, काम चलाऊं। आँख है या आकू है, तो उड़ाक, तैराक, लड़ाकू। आन कल आप लगा दोगे ऊंचान, नीचान, ऊंचे पे और नीचे पे। आन मतलब होता है आन पे, अगर अगर आपके पास प्रत्यय है तो उड़ान, आन, चालान, आन, मिलान, आन। और आनी अगर लगाना तो इंद्राणी, शिवानी, इंद्राणी, शिवानी, ये सब लग जाएगा हमारा आनी। आपा मतलब लगाने के लिए क्या होता है, बुढ़ापा, मोटापा, ये आपा ये लग रहा है। आर जो है कुम्हार, चमार, लोहार, सुनार। आलू जो है कृपालु है। उसके बाद आप देखो आव, आव में आप देखोगे कसाव, घुमाव, छिड़काव, झुकाव और बदलाव। उसके बाद आप देखिए आवट, थकावट, रुकावट, लिखावट, सजावट। आप वर्ड देख लो बस केवल, वना, आवना, डरावना, लुभावना और सुहावना। आस अगर है तो प्यास है, खटास है, मिठास है। आहट के लिए कड़वाहट, चिकनाहट, घबराहट है। इक के लिए दैनिक, पाक्षिक, वैदिक भी है। इक यहाँ पे लगता है दैनिक, पाक्षिक और वैदिक। इका है तो अध्यापिका, नायिका, बालिका। और ई है तो भारतीय, राष्ट्रीय, लेखकीय। भारतीय ई लग गया, राष्ट्रीय ई लग गया, लेखकीय ई लग गया। ईन अगर है तो कुलीन, ग्रामीण और प्राचीन। कुलीन, ग्रामीण और प्राचीन, ई लग गया।
और ईला है तो खर्चीला, रंगीला, इस तरह ईला लग गया। ये कर है तो लाभ कर, सुख कर, हानि कर। कारी है तो कल्याणकारी, कार्यकारी, हितकारी। उसके बाद हमने तथा लगा दिया विशेषतया। तया मतलब लगा दो विशेषतया, साधारणतया, सामान्यतया, इस तरह से। तर लगा दो उच्चतर, लघुतर, श्रेष्ठतर। ता लगा दो अब आधुनिकता, गंभीरता, मूर्खता, वीरता। फिर ती अगर हमारे पास प्रत्यय मिला हमको ती तो गिनती, घटती, बढ़ती, इस तरह से। त्वा प्रत्यय लगाने के लिए आप गुरुत्व देखो, नारत्व देखो, पशुत्व देखो। पन के लिए क्या है, तो पन के लिए क्या है, बचपन, भोलापन, लड़कापन, लड़कपन। पूर्वक भी आता है, पूर्वक भी क्या है हमारा प्रत्यय होता है, तो आनंद पूर्वक, कुशल पूर्वक, न्याय पूर्वक। इसमें दिख रहा है सार्थक पूर्वक हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। मंद है तो अक्लमंद दिख रहा है, एहसानमंद ये भी दिख रहा है, जरूरतमंद ये भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोग बोलते जरूरतमंद बोलते, बहुत लोग जरूरतमंद बोलते हैं, तो ये जरूरतमंद वाली चीज है। मान अगर है तो आयुष्मान ये दिख रहा है, बुद्धिमान ये भी लगा हुआ, शक्तिमान ये भी लगा हुआ। उसी तरह से वान देखें तो गुणवान, धन्यवान, रूपवान। इसमें जो ये हलंत लगा हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट हलंत है ये। हर जगह देखने में मिलता है सब चीजें, और देखना भी चाहिए आपको। अगर वाला है तो आने वाला, गाने वाला, जाने वाला आपके सामने होना चाहिए आपके। इस तरह से हमने वो वाला पार्ट देख लिया, प्रत्यय देख लिया और उपसर्ग देख लिया। अब जो एग्जाम में बहुत ही जरूरी है वो है मुहावरा। भर भर के पूछता है मुहावरा, पता नहीं क्यों DSSB को बड़ा प्यार है क्या इस मुहावरे से। खूब पूछता है वो मुहावरा, खूब पूछता है। तो आइए हम मुहावरे को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। अंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना, अंगुली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा पाकर ज्यादा पाने का उपाय करना। अंगुली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा पा करके ज्यादा पाने का उपाय करना, उसको बोलते हैं अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। थोड़ा पाकर ज्यादा पाने का उपाय करना। समझ, जैसे मान लीजिए किसी के घर है, उसका आपने एक कमरा खरीद लिया, एक फ्लैट ले लिया, तो अब लग रहा है कि एक आध कमरा उसको फुटला करके फुसला करके आध कमरा दो कमरा और खरीद लिया जाए। तो अंगुली तो पकड़ लिया आपने, कि पहुंचा पकड़ना भी है, यानी अब क्या उससे उपाय करूं कि इससे ज्यादा मुझे मिल जाए। अंगूठा दिखाना, किसी को कुछ न देना। कहते ना कि जब मैंने उससे पैसा मांगा उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, तो ये अंगूठा दिखाना मतलब कुछ न देना, उसे मना कर दिया एकदम सही तरीके से। अंगूर खट्टे होना, किसी चीज के न मिलने पर उसकी बुराई करना। जैसे क्या हुआ था, वो कहानी पढ़े होंगे आप, लोमड़ी वाली। तो लोमड़ी अंगूर खाने जा रही थी, अब अंगूर के लिए उसने लपका खूब ज्यादा, लेकिन अंगूर पाया नहीं, तो लास्ट में करिए कि अंगूर खट्टे हैं। इसका मतलब अंगूर, अब वो किसी चीज को न मिलने की उसकी बुराई कर रहा है वो। अंधे की लकड़ी मतलब क्या होता है, अंधे की लकड़ी मतलब अपाहिज का सहारा। कहते नहीं कि अगर कोई अंधे की लकड़ी, अपाहिज का सहारा, अगर अपाहिज कोई है, उसका अगर उसका बच्चा है, तो कहते हैं ना कि अंधे की लकड़ी है ये, ऐसा बोलते हैं। तो अपाहिज का सहारा बनता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब संयोगवश किसी अनाड़ी को किसी काम में सफलता प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, उसको बोलते हैं। और अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब उल्टे सीधे काम करना। कहते हैं ना कि इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया जो इस तरह के काम करता है, ये उल्टे सीधे काम करता है ये। फिर कहते हैं अन्न जल उठना, अन्न जल उठना, किसी स्थान से संबंध समाप्त होना। जो अन्न है वो जल उठा है, यानी किसी स्थान से संबंध समाप्त होना, ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना। आप गए कहीं पे कोई काम करने के लिए, आपका काम हुआ नहीं, आप फेल हो गए, तो कहना अपना सा मुंह लेकर रह गए आप, तो यानी असफलता से लज्जित होना, उस असफलता से आप लज्जित हुए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग थलग रहना, यानी कहते ना कि यार ये तो सब लोग अपने पर काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, और ये इधर देखो इनका, ये अपनी खिचड़ी अलग बना रहे हैं, ये मतलब अपने अलग अलग ही अपनी दुनिया में मस्त है वो। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद अपनी बड़ाई करना, ठीक है। अलाउद्दीन का चिराग मतलब आश्चर्यजनक वस्तु। और आंख का अंधा काठ का पूरा, इसको बोलते हैं विवेकहीन या मूर्ख धनी। ऐसा धनी है जो विवेकहीन है और मूर्ख भी है। आंख का पानी मर जाना मतलब निर्लज हो जाना। कहते हैं इसका एकदम, इसकी आंख का पानी मर गया, यानी ये निर्लज हो गया है वो। आंख की पुतली होना मतलब बहुत प्रिय होना। कहते हैं ये हमारे आंख की पुतली है, जिससे आप प्यार करते हैं उसको बोलते हैं ये मेरे आंख की पुतली है, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, ये बहुत प्रिय व्यक्ति है ये। आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना, मतलब जान जाना यार,
रोज मैं एक जगह जाता था, मेरा कट जाता था, तो मेरा ज्ञान कभी हुआ नहीं। आज मेरी आंखें खुल गया, मुझे आज ज्ञान हो गया कि मेरा मेरा कट रहा है यहाँ पे। आंखों से पर्दा हटना मतलब असलियत का पता लगाना, असलियत का पता लग जाना मतलब आंखों से पर्दा हट जाना। जिसका असलियत नहीं पता है उसकी आंखों में पर्दा लगा होगा। जैसे कहते हैं ना कि नेताजी जो है जनता को बेवकूफ समझते हैं क्योंकि जनता की आंखों में पर्दा लगा हुआ है, और अगर वो पर्दा हट जाएगा तो उसको असलियत पता लग जाएगा। तो आंखों से पर्दा हटना मतलब असलियत का पता लगना। आंखों पर बिठाना मतलब बहुत आदर सत्कार करना, मतलब किसी हमारे जैसे कोई दामाद होता है, दामाद को घर में इज्जत बहुत मिलती है, तो उसको बोलते हैं ना आंखों पर बिठाना। उसको मैंने आंखों पर बिठा रखा था, यानी बहुत उसका आदर सत्कार किया करता था, तो आंखों पर बिठाना उसको बोलते हैं। और आंखें बिछाना मतलब क्या होता है, प्रेम से स्वागत करना। कोई इंसान आ रहा है जिससे जो, या मालिक मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिलने आ रही है, या मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, या किसी लड़की के बारे में ऐसा कोई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है या मिलने आ रही, कहीं पे खड़ी है, तो वो अपनी आंखें बिछा दी है वो, यानी उसके प्रेम से स्वागत करने के लिए वो आंखें बिछा दी है अपना वो। तो आंखें बिछाने का मतलब ये होता है प्रेम से स्वागत करना। कहते हैं ना, मैं तुम्हारी याद में, तुम्हारे आने के इंतजार में अपनी आंखें बिछा दी है, मतलब प्रेम से स्वागत करने तैयार खड़ी थी मैं। आंखों में चर्बी छाना, अब घमंड में चूर कहें तेरे आंखों में चर्बी छा गया क्या, यानी घमंड में चूर हो गया है वो, पता नहीं कौन से घमंड में। आंखों में चर्बी छाना। उसके में आंखों में धूल झोंकना मतलब सरासर धोखा देना, उसको बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना। आंचल में बात बांधना, कहते हैं इसे अच्छी तरह से याद रख लो, यानी अपने आंचल में इस बात को बांध लो ताकि भूलो मत इस चीज को। क्या जैसे माए पहले हुआ करती थी ना, चीज किसी चीज को रखी है वो अपने आंचल में बांध लेती थी वो, कुछ इस तरह से। तो आंचल में बात बांध लेना मतलब, तो उसी तरह अपने बात को भी बांध लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे वो, याद रखना किसी चीज को। आकाश के तारे तोड़ लाना, वो कितना मुश्किल काम, असंभव काम करना, जो काम पूरा नहीं हो सकता, जो काम कोई कर नहीं सकता, उस काम करना था, आकाश के तारे तोड़ लाना है। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत उद्योग परिश्रम या यत्न करना, बहुत उद्योग करना, बहुत परिश्रम या यत्न करना, उसको बोलते हैं आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत काम करना उस पर। आग पर तेल छिड़कना, ले भाई आग पर तेल छिड़के तो और तो बढ़ेगा वो आवाज। ऐसा काम करना जिससे आवेश बढ़े, मतलब कि आवेग और बढ़ जाएगा वो। आग लगने पर कुआं खोदना, आप बताइए, ऐन मौके पर विपत्ति निवारण का प्रयास करना। जब पहले से पता है आपको कोई काम करने के लिए तो आप पहले करिए। जैसे डीएसएसबी के लिए अगर आपको हिंदी पढ़ना है पहले से ही, तो पढ़िए पहले से ही। अभी जब एग्जाम सामने आ जाता तो अगर सामने आ गया तब हिंदी पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब ये हो कि ऐन मौके पर आप जो कुआं खोदना शुरू कर दिए हो, जब आपको प्यास लगी है तो आप पहले से पढ़ना शुरू करो ना, उसको अभी से पढ़ना शुरू करो इस चीज को। इसलिए कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर विपत्ति निवारण का प्रयास करना। और आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना। आपको आटे दाल का भाव मालूम है, इसका मतलब क्या, जो परिस्थिति है उसकी कटुता क्या है, उसकी जो कर्कशता क्या है, हमको पता है, उसका ज्ञान मुझे है, मुश्किल चीजें चल रही हैं वो जानता है वो। और आटे के साथ घुन पिसना, हम अपने दोस्त साथ गए थे किसी किसी के पास, दोस्त ने किसी ने मार कर लिया, अब सामने से कई लोग आ गए, मैं भी मतलब मैं भी वहां पिटा हूँ बड़े बड़े तरीके से, मैं भी पिट गया। तो ये तो आटा था और घुन में था, तो यानी आटा तो पिसा ही है, जब उस 10 लोग आ गए उधर से मारने के लिए तो ये भी मार तो खाया, मुझे भी पीटा गया, तो आटे के साथ घुन भी पिसा गया। ये तो आटे के साथ घुन पिसना मतलब अपराधी के साथ निरपराध का दंडित करना। देखिए अपराधी और निरपराध याद रखना। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिए प्लीज यार। ये जो अपराधी है, अगर इसका विलोम देखना होगा तो इसको निरपराध बोलेंगे, निरपराध। अब गलती से भी आप निरपराधी मत करना वरना गलती हो जाएगी। वो निरपराध होता है, निरपराध, ठीक। अपराधी निरपराध की उसकी विलोम है, ठीक है। तो अपराधी के साथ निरपराध का को भी दंडित, जो तो ये तो अपराधी था ही मेरा दोस्त, और मैं था निरपराध, मुझे भी दंडित कर दिया गया। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेजोड़ या बेमेल। एक किसी की शादी हुई, जैसे पहले शादी 60-70 साल पहले तो शादी होती थी ना, तो ऐसा होता था कि अगर आदमी 60 का है तो लड़की 18 साल की है, ऐसे शादी होती थी वो। अगर और हो सकता था कि जो ये इसकी शादी कई बार हो चुकी है, मान लीजिए इसकी पत्नी मर चुकी है, ये इसकी उम्र 50 साल है, पत्नी मर चुकी है, लेकिन इसकी जो दूसरी वाइफ आनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए, 20 साल की होनी चाहिए, 16 साल की होनी चाहिए, ऐसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब बेजोड़ या बेमेल की चीजें। अब प्रेमचंद को भी पढ़ो ना, प्रेमचंद ने खूब इसका जिक्र किया हुआ है, इस चीज को, बेमेल, जो बेमेल जोड़ा होता था, खूब जिक्र किए उन्होंने। आसमान के तारे तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, कठिन से कठिन काम को पूरा करना।
अब आसमान से तारे तोड़ना मतलब बहुत मुश्किल काम है, तो कठिन से कठिन काम को पूरा करना। आस्तीन का सांप आपको पता ही चलता है, मित्र बनकर हानि पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति होता है वो आस्तीन का सांप होता है, जिसका आपको पता नहीं होता है, वो आपके सामने ऐसा है जैसे आपका मित्र बना हुआ है। इस कान सुनना और उस कान से उड़ा देना, ये बहुत लोग कहते हैं, एक कान सुनते हैं दूसरे कान से उड़ा देते हैं। किसी व्यक्ति की बात पर ध्यान न देना उसको बोलते हैं इस कान से सुनना और उस कान से उड़ा देना, इस कान सुनना उस कान से उड़ा देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, उसको बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब देखिए, ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना, उसको बोलते हैं ईद का चांद होना। उड़ती चिड़िया पकड़ना या पहचानना, उड़ती चिड़िया पकड़ना या पहचानना, उसको बोलते हैं रहस्य की बात तत्काल जानना। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी बात करना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सा सामान। मान लीजिए कोई बहुत मोटा सा इंसान बैठा होगा खाने के लिए, उसको आपने सिर्फ 2 रोटी दे दिया, वो भी बहुत छोटी-छोटी, तो कहेगा नहीं भाई ऊँट के मुँह में जीरा तुमने रख दिया है, थोड़ा-सा और दो ना यार। ऊँट के गले में बिल्ली बाँधना, ऊँट के गले में ऊँट के गले में बिल्ली बाँधना नहीं, बिल्ली के गले में घंटी बाँधना ऐसा होना चाहिए। देखो कितना गलत लिखा हुआ है, सॉरी ये गलत है। होना चाहिए कि बिल्ली के गले में घंटी बाँधना यानी अनमेल काम करना। अब यहाँ पे लिखा ऊँट के गले में बिल्ली बाँधना, अनमेल काम हो करना, इसको देखना पड़ेगा प्लीज, आप इसको छोड़ देना या आप खुद चेक करना इस चीज को या तो मैं चेक करूंगा। एक और एक 11 होना यानी संगठन की शक्ति बढ़ जाती है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी एक ही प्रकार के लोग हैं वो लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं वो। ऐरा गैरा नत्थू खैरा, मामूली आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं, कहते ना तुम तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा हो, मतलब मामूली आदमी कोई हिस्सा कोई तो आपकी हैसियत है नहीं। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब गुप्त बातों का उद्घाटन करना। कठपुतली की तरह नचाना मतलब दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराना। कफन सिर से बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, कफन बांध लिया सिर पर वो, ऐसा कहते हैं कफन सिर से बांधना तो मरने के लिए तैयार नहीं, कुछ भी काम कर सकता है वो। कब्र में पाँव लटकाना मतलब मौत के निकट आना। कमान से तीर निकल जाना मतलब कोई काम है विशेषकर हानिप्रद काम हो जाना, हो चुकना। ऐसा कोई काम हुआ जो ज़्यादातर निगेटिव होता है, कमान से तीर निकल गई है, जैसे मुंह से बात निकल जाती है फिर रुकती नहीं है, वैसे ऐसे कोई काम है जो विशेषकर हानिप्रद काम हो चुकना, उसको बोलते हैं कमान से तीर निकल जाना। कमल तोड़ देना, कलम तोड़ देना मतलब अत्यंत मार्मिक वर्णन लिखना, यानी जो लिख रहा था ऐसा लगता है उसने कलम तोड़ दिया है। कलेजा निकाल कर रख देना मतलब अति प्रिय वस्तु अर्पण कर देना, कलेजा निकाल के हाथ रख, बेटा तुम्हारे लिए इतना मैं करता हूँ, मतलब कलेजा निकाल तुम्हारे हाथ पे रख दिया हूँ तब भी तुम नहीं सुन रहे मेरी बात, ऐसे बोलते हैं। तो अति प्रिय वस्तु अर्पण कर देना मतलब दे देना। कलेजा का टुकड़ा मतलब पुत्र को बोलते हैं, कलेजा मेरे कलेजा का टुकड़ा है ये। कलेजा पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना, मतलब कि हिम्मत नहीं थी अपने बच्चे को शहर भेजने की, लेकिन कलेजे पर पत्थर रख के मैंने उसको भेजा है ताकि वो पढ़ाई कर सके, ऐसा बोलते हैं लोग। कांटों में घसीटना मतलब बहुत दुख देना, एक तो इंसान को वैसे दुख दे रहे हो तुम, उसके बाद कांटे पर घसीट रहे हो, तो इंसान को अत्यधिक दुख देना मतलब क्या होता है, कांटों पर घसीटना। उसके बाद होता है काटो तो खून नहीं, मतलब सन्न हो जाना किसी चीज़ को, मतलब आपने कोई बात बोला एकदम सुना तो अचानक आप एकदम हो छोड़ गया, क्या यार कैसे बोल दिया, वही यार काटो तो खून नहीं, कुछ इस तरह से। काफूर होना मतलब गायब हो जाना, काफूर मतलब क्या होता है जो अगर काफूर मतलब होता है गायब हो जाना, अगर आपने रख दिया बाहर तो तुरंत गायब हो जाता है वो। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब होता है असमंजस में पड़ना, अरे किंग कर्तव्य विमूढ़, तुम कौन सा असमंजस में पड़े हुए हो। कितने पानी में है मुझे पता है, योग्यता और औकात या औकात, कहते हैं ना कितने पानी में हो मैं जानता हूँ, तो कितने पानी में तुम्हारी योग्यता कितनी है, तुम्हारी औकात कितनी मैं जानता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा चिल्लाओ उल्लाओ मत, ऐसे बोलते हैं वो। किसी का नमक खाना मतलब किसी के सहारे या अधीन होकर अपनी जीविका कमाना, बोलते किसी को नमक खाना मतलब एक ऐसे इंसान ऐसा है जो किसी के सहारे रहकर या किसी अधीन होकर के अपनी जीविका चला रहा है, उसको बोलते किसी का नमक खाना। किसी के कंधे से बंदूक चलाना, दूसरों के द्वारा कोई काम कराना, यानी आपका कोई काम करना है लेकिन किसी के कंधे पर बंदूक से काम करवा रहा है, तो दूसरे के द्वारा कोई काम कराना उसको बोलते हैं किसी कंधे से बंदूक चलाना। कुएं में भांग पड़ना और सबकी बुद्धि मारी जाना, मतलब कि कहते हैं कि यहाँ कुएं में भांग पड़ गई, क्या खाके कुआं है, गांव में एक ही होता था पहले कुआं, और उस कुएं से सब लोग पानी भरते थे, और अगर कोई एक लोग का दिमाग खसका हुआ है तो सबका दिमाग खसकेगा अगर वो पानी पी रहे हैं, तो वो एक कहावत बन गई कि मतलब तो सबकी बुद्धि मारी गई है क्या,
ये सबकी बुद्धि मारी जाना क्या, तो उसको बोलते हैं कुएं में भांग पड़ना, मतलब कुएं में भांग पड़ गई यहाँ पे, ऐसा लगता है। कुबेर का कोष, धन के स्वामी का खजाना, कहते तुम तो कुबेर का कोष हो गया, यानी धन के स्वामी का खजाना, जो स्वामी बन गए हो, खजाने का स्वामी बन गए हो तुम। कुल्हिया में गुड़ फेंकना, छिपा कर काम करना, उसको बोलते कुल्हिया में गुड़ फेंकना। कोल्हू का बैल मतलब बहुत अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते कोल्हू का बैल। और कौड़ियों के मोल बिकना मतलब बहुत ही सस्ते या कम दाम पर बिकना। कौड़ी मतलब उसमें पैसे को बोलते थे, कौड़ी वहां पे चलती थी पहले। खड़िया में कोयला, बेमेल बात, ये तो खड़िया है, उसमें कोयला घुसा हुआ, तो कह रहे हैं कि यार तुम्हारी बात बहुत बेमेल टाइप की है। खाई से निकलकर खंदक में कूदना, मतलब एक काम से निकल कर दूसरे में जाके पड़ जाना। फिर एक विपत्ति निकली, दूसरे में जाके दूसरे में पहुंच गया जाकर के, उसको बोलेंगे खाई से निकला जो है कुएं में जाकर कूद गया। खाई से निकल कर खंदक में कूदना, खंदक मतलब होता है गड्ढा, या जो है आप कह सकते हो कि कोई चीज ऐसा है जो थोड़ा सा गहरा है बना, उसमें उसमें जब कोई गिर गया। खाने के लाले पड़ना, खाने को कुछ ना मिलना, इसका मतलब होता है खाने के लाले पड़ना, कहते हैं क्या, क्या करूं यार खाने के लाले पड़े हुए, यानी खाने कुछ मिल नहीं रहे वो खाने को। खून का घूंट पी कर रह जाना, मतलब अत्यधिक क्रोध का आवेग सह लेना। खून का घूंट पी कर रह जाना, यानी कुछ ऐसी बात आपके सामने आई जब क्रोध बहुत लगा आपको, लेकिन आपने उसको पी गए, आप ठीक जाने दीजिए, तो खून का घूंट पी कर रह जाना। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना, खेत रहना। ख्याली ख्याली पुलाव बनाना, असंभव बातें सोचना, बैठे हैं रूम पे अकेले और आप जो है असंभव बातें सोच रहे हो, जबरदस्ती की बातें सोच रहे हो आप, उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पकाना। गंगा नहाना मतलब सब झंझटों से छुटकारा पाना, मतलब आपके पास जो है कोई इंसान है, उसकी 3-4 बेटियां थी, सबकी शादी कर ली, उसको बोले मैंने भाई गंगा नहा लिया मैंने, यानी जितना झंझट में ज़िंदगी में था सब पूरा कर लिया मैंने। झंझट मतलब कि उनको एक ज़िम्मेदारी होती है बेटी की शादी करवाने की, चाहे जैसे करके, हालाँकि अब ये चीज़ बदल रही है, लेकिन बहुत हद तक नहीं बदली है अभी भी। तो गंगा नहाना ज़्यादातर वहाँ पे स्नान ज़्यादा करते थे, या किसी भी काम से कर सकते हैं जो सब सब झंझटों से छुटकारा पाना होता है, उसको बोलते गंगा नहाना। गज भर की छाती होना, गज भर की छाती यानी बहुत अधिक उत्साह होना, गज भर की छाती होना मतलब बहुत अधिक उत्साह होना। गज भर का जीव होना, बहुत लालची होना। गली गली मारे फिरना, जीविका के लिए इधर उधर भटकना, उसको बोलते गली गली मारे फिरना। गले का हार यानी बहुत ही प्रिय व्यक्ति होना, उसको बोलते गले का हार है मेरा ये तो। गहरा हाथ होना मतलब काफ़ी धन या लाभ प्राप्त करना होता है। गागर में सागर भरने की बात जब बोला जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक भाव या विचार व्यक्त कर देना। जो सागर में ये गागर में सागर भरने की बात आती है। उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी बातों को सदा बदलते रहना। आज कुछ बोले, कल कुछ बोले, परसों कुछ बोले, कहते हैं गिरगिट की तरह तुम रंग बदलते हो। घड़ों पानी बढ़ना, पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। बताइए, इसको मतलब ऐसा काम कर रहा है कि इसको घड़ों पानी पड़ रहा है, यानी अत्यंत लज्जित हो रहा है ये। घर का न घाट का, बेकाम का, निकम्मा, उसको बोलते घर का है न घाट का है। घर घर मटियारे चूल्हे, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट होता है, प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट होता है। घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब घर की दौलत उड़ाकर मौज करना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुख पर दुख देना। घास न डालना मतलब सहायता न देना। घोड़े के आगे गाड़ी रखना मतलब उल्टा काम करना। चांदी ही चांदी होना मतलब खूब धन प्राप्त होना। चादर देखकर पांव फैलाना, आय के अनुसार व्यय करना। चादर देखकर पांव फैलाना मतलब आय के अनुसार व्यय करना। 420 बहुत बड़ा धूर्त है वो, 420 है वो, जब तुम 420 हो तुम बहुत बड़े धूर्त हो, ऐसे बोलता है। चिकना घड़ा निर्लज्ज या बेहया व्यक्ति है, भाई ये ऐसा घड़ा है, चिकना है ये चिकना घड़ा है, इसको बोलते हैं निर्लज्ज व्यक्ति यानी बेहया व्यक्ति, उसको बोलते हैं निर्लज्ज। चिकना घड़ा उसको बोलते हैं। चिराग तले अंधेरा मतलब जहाँ पर विशेष विचार न्याय योग्यता की आशा हो, वहाँ पर कुविचार अन्याय योग्यता होना, मतलब हम सोच रहे हैं कि इंसान बड़ा समझदार है, ये अच्छा काम करता है, लेकिन वो चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि ऊपर तो दिख रहा है उजाला, लेकिन अंदर वो अंधेरा है, यानी वो एकदम बेवकूफ़ टाइप का, एकदम कुविचार रखता है, वो अन्याय करता है, वो अयोग्य है वो। और चिराग लेकर के ढूंढना मतलब बड़ी छानबीन या परिश्रम के साथ तलाश करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब बहुत ही लज्जाजनक स्थिति में होना। या चूना लगाना मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। और चूहे बिल्ली का बैर, चूहा है बिल्ली का बैर मतलब स्वाभाविक विरोध। अगर यहाँ चूहा है
और यहाँ बिल्ली है, इसका हमेशा बैर रहता है, ये स्वाभाविक विरोध है ये। तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, अब देखिए भय या घबराहट आदि के कारण चेहरे के रंग उड़ जाना, उसको बोलते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चैन की नींद से सोना मतलब सुख पूर्वक व्यक्ति जीवन व्यतीत करना। अगर आपने आज अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आज आपको जो नींद आने वाली है वो बहुत चैन से नींद आएगी, तो कहते हैं चैन की नींद सोना। उसके बाद जो है चोटी पर पहुंचना मतलब सबसे अधिक उन्नति करना, चोटी पर पहुंचना। चोली दामन का संबंध मतलब घनिष्ठ संबंध रहना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट पड़ना या कठिन परिस्थिति में बुद्धि ठिकाने न रहना, उसको बोलते हैं छठी का दूध याद आना। कहते हैं मैं तुमको इतना मार मार दूँ, इतना मार दूँ, तुम्हारी जो छठी का दूध तुमको याद आ जाएगा, ऐसे बोल देते हैं। बहुत कठिन कठिन बहुत कठिन कष्ट आ जाता है उसके ऊपर। तो छाती पर सांप लोटा मतलब ईर्ष्या से व्यथित हो जाना, उसको बोलते छाती पर सांप लौट गया। जंगल में मंगल करना मतलब निर्जन स्थान में आनंद आनंद करना। और जख्म पर नमक छिड़कना मतलब होता है दुख व्यक्ति को और दुखी कर देता है। जख्म और ये नमक, एक तो इंसान जख्मी है ऊपर से नमक छिड़क दिया, ये दुखी तो था और दुखी हो गया वो। और जबानी जमा खर्च करना, केवल कहना और करना कुछ नहीं। जमीन पर पैर न रखना मतलब बहुत अभिमान करना, बहुत अभिमान करना। कोई इंसान ऐसा है जिसके पैर जमीन पर नहीं, ऐसे ये मुहावरा भी कह देते हैं जमीन पर पैर न रखना, बहुत अभिमान करना। जरा सा मुंह निकल आना, बहुत लज्जित होना, इस तरह से। जान हथेली पर लेना मतलब प्राण की परवाह न करना, यानी जान अपने हथेली पर रख के काम करते हैं वो लोग, प्राण की परवाह नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं। जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर अपराध या पाप करना। मक्खी है और जी रही है, उसको निगल गया मतलब जानबूझकर आपने अपराध कर दिया उसको या पाप किया, तो उसको बोलते हैं एक मुहावरे के रूप में जीती मक्खी निगलना। जीभ पर सरस्वती बसना मतलब महान पंडित है, कोई कवि है। जो सरस्वती है ना ये किसको बोलते हैं, स्टडी या आप इसको कहते हैं शिक्षा की देवी है ये, शिक्षा की ये शिक्षा की देवी है। यानी जीभ पर सरस्वती बसना मतलब महान पंडित कवि या वक्ता होना। जूती की नोक पर मरना, सॉरी जूती की नोक पर मारना, कुछ ना समझना किसी को। कहते हैं कि ना तुमको जूती की नोक पर रखते हैं हम, इन तुमको कुछ समझते नहीं हैं हम। ये जूती अगर ऐसे करके है इस नोक पे तो वो रखते हैं, तुमको कुछ समझते नहीं है, इसका मतलब ये होगा। झंडा गाड़ना मतलब पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लेना। जैसे कि जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप में जो कप्तान थे रोहित शर्मा, उन्होंने क्या किया उस मैदान में झंडा गाड़ा था अपना, इंडिया का झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो। अब इसका मतलब क्या है कि उस मैदान पे उन्होंने पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया, यानी इस T20 वर्ल्ड कप पे अपना पूरा अधिकार कर लिया था। एक ऐसे बोलते झंडा गाड़ने का मतलब यही होता है, एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। हमने पूछा कि भाई तुम जाने वाले हो, कहा नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म। टका सा इनकार कर देना होता है, मतलब टका सा बोल देना है, टका सा कहना। टके शेर मिलना मतलब बहुत सस्ते मिलना। ठगा सा रह जाना मतलब चकित भौचक या आत्म विस्मृत हो जाना होता है। ठन गोपाल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो, उसको कहते हैं ठन गोपाल इंसान है। तो कहते हैं भाई कुछ कुछ दिला, तो कहते हैं मैं खुद ठन गोपाल हूँ, ऐसे बोल देते हैं वो। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं होता उनको बोलते हैं ठन गोपाल। और ठिकाने लगाना मतलब होता है मार डालना, ठिकाने लगाना या मार डालना। कहते हैं ना कि या आज आज ये है उसको ठिकाने लगा दो। अब पुरानी मूवी में आप देखो, फोन किया गुंडे ने और फोन किया कि क्या हुआ, लाश को ठिकाने लगा दो, इसका मतलब मार के कहीं हटा दो, ठिकाने लगा दो तो मार डालो उसको। ठेंगा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना, मैंने उससे कुछ मांगा उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, ऐसे बोलते हो। डंका बजना यानी ख्याति प्राप्त होना, कहता है कि जैसे उसने IAS के एग्जाम पास को उसका डंका बजने लगा, अरे उसका मुंडा नहीं बज रहा, उसको डंका बज रहा, मतलब उसको ख्याति मिल रहा है उसको। डकार तक न लेना, किसी का माल चुपचाप हड़प लेना, उसको बोलते डकार तक लेना। कहते हैं कि अधिकारी ने रिश्वत ली और उसको डकार तक नहीं आई, ऐसे बोलते हैं। यानी वो सब हड़प गया सब वो। डूबती नाव को पार लगाना, संकट से छुड़ाना। डूबती नाव थी उसको पार लगा दिया आपने, नाव डूब रही थी उसको आपने पार लगाया, तो उसका मतलब संकट से आपने छुड़ा लिया। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपनी राय सबसे अलग रखना, उसको बोलते हैं डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। ढपोर शंख होना मतलब कि कोरी डींगे मारने वाला, काम कुछ न करने वाला। कोरी डींगे मारने वाला पर काम कुछ ना डींगे मार रहा है खूब खतरनाक तरीके से, लेकिन काम कुछ नहीं करता, उसको बोलते ढपोर शंख होना। ढोल की पोल जिसका बाहरी दिखावा तो बहुत रहता है पर भीतरी खाली रहता है,
ढोल है, अब इसके भीतर ये बाहर दिख तो रहा है, ये बाहर वाला, लेकिन अंदर जो है वो, बाहर तो आपको दिख रहा है ऐसे करके, लेकिन अंदर खोखला रहता है। उसको बोलते हैं ढोल की पोल, यानी जिसका बाहरी दिखावा तो है परंतु भीतर में एकदम खाली है वो। बहुत लोग होते हैं ना कि बाहर लगते हैं कि मैं बहुत ही महान टाइप का हूँ, लेकिन अंदर से बहुत खोखले होते हैं, तो ढोल की पोल होते हैं वो। तलवा चाटना आपको सबको पता होगा, ये बहुत खुशामद करते हैं अधिकारी को, तलवा चाटते हैं, किसी की नेता की तलवा चाटते हैं। कुछ उल्टा पुल्टा बात बोले तो तलवा चाटना मतलब बहुत खुशामद करना। तलवार की धार पर चलना मतलब बहुत ही कठिन काम करना, उसको तलवार की धार पर चढ़ना। तलवार के घाट उतार देना मतलब तलवार से मार डालना किसी को। तलवार सिर पर लटकती रहना मतलब बराबर कोई भयंकर खतरा बना रहता है, तलवार सिर पर लटकी हुई, कभी भी तलवार गिर सकती है सिर पर। तारीफ के पुल बांधना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना किसी की। तिनका दांतों में पकड़ना मतलब क्षमा के लिए दीनता पूर्वक विनती करना। तिनका दांतों में पकड़ना मतलब बहुत मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दे, कुछ इस तरह। तिनका दांतों में पकड़ना, कहते ना कि वो उसकी अपनी गलती को देखा, उसमें तिनका को दांतों तले पकड़ लिया, ऐसे बोलते हैं उसको। 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में ना हो वो वाला काम करना है। 3 में न 13 में, बस जो किसी गिनती में ना हो। 3 लोग से न्यारा यानी असाधारण, एकदम यूनिक है वो, 3 लोग से न्यारा है वो। है तुम तो ऐसे जैसे जैसे लगता है 3 लोग से न्यारा हो। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब बहुत बेमुरव्वत होना, एहसान भूल जाना। तोता की कहानी ये होता है, अगर तोता पेट भर जाता है तो अपना आंख इधर घुमा लेता है फट से वो, तुम बजाते रहो तुम। थाली का बैंगन, ऐसा आदमी जिसका कोई सिद्धांत ना हो, थाली का बैंगन है, ये थाली है, बैंगन यहाँ पे, एक बार इधर घुमा जाए, उठाया इधर आ गया, इधर घुमा इधर आया, ऐसे भाग रहा है वो। तो थाली का बैंगन मतलब जिस आदमी कोई सिद्धांत ही ना, उसको बोलते थाली का बैंगन है वो। अ, थैली में मुंह खोलना मतलब खूब धन व्यय करना, थैली में मुंह खोलता है वो बंदा, खूब धन व्यय करता है वो। दर दर की खाक छानना मतलब जगह जगह ठोकरे खाना, उसको बोलते दर दर की खाक छानना। दांत से कौड़ियाँ पकड़ना, बहुत अधिक कंजूसी करना, वो कौड़िया मतलब पैसे पकड़ता, दांत से पकड़ता है पैसे को, लेकिन बहुत अधिक कंजूस है वो, दांत से कौड़ियाँ पकड़ता है। दांतों तले उंगली दबाना मतलब चकित होना या दंग रह जाना। दाना पानी उठना मतलब किसी स्थान विशेष पर खाने पीने का संयोग या भाग्य न रहना। दाना पानी उठना, किसी स्थान विशेष पर खाने पीने का संयोग या भाग्य न रहना, मतलब कि दाना पानी उठना मतलब तुम्हारा समाज का दाना पानी उठ गया, मतलब तुम समाज में नहीं खाना पीना तुम नहीं खा सकते समाज में, सब लोगों के साथ बैठ करके। दाल भात में मूसल चंद, 2 व्यक्तियों की बातों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप। दाल भात तो था, इसमें मूसल चंद भी आ गए, मतलब 2 व्यक्ति की बातचीत हो रही, तीसरा भी उसमें हस्तक्षेप करने लगा। तो दाल भात में मूसल चंद। दाल में कुछ काला होना, अब दाल है बनी हुई उसमें काला होना मतलब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ कोई खटका, आशंका या संदेह होना, कुछ तो संदेह है, कुछ संदेह है, कुछ आशंका, कुछ खटका, यानी दाल में कुछ काला है। दिन रात एक करना मतलब कठोर परिश्रम करना, एग्जाम के लिए अगर पढ़ाई कर रहे तो कहते दिन रात एक कर रहे हैं मतलब कठोर परिश्रम कर रहे हैं। दिमाग आसमान पर चढ़ना मतलब बहुत अधिक घमंड हो जाना, दिमाग इनका आसमान चढ़ गया है, बहुत घमंड हो गया वो। दिल का कमल खिलना मतलब चित्त बहुत प्रसन्न होना, हमारा दिल जो एकदम कमल खिल गया है। दिल्ली दूर होना मतलब लक्ष्य प्राप्ति में देरी होना। अब ये हुनूस दिल्ली दूरस्थ है, ये जो मध्यकालीन जो हमारे मध्यकालीन एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्थ। हुनूस दिल्ली दूरस्थ एक तुगलक काल का एक शासक था, उनको कहा था ये, सॉरी अलाउद्दीन में था, अलाउद्दीन तुगलक था, सॉरी तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक थे, उनको कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्थ। और किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। अब ये क्वेश्चन पूछता है तो जब भी मुगल पढ़िए तो आप थोड़ा उसको भी ध्यान दीजिए। और ये वही वाला है, दिल्ली दूर होना मतलब लक्ष्य प्राप्ति में देर होना। दीदे का पानी छल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना। दुम हिलाना मतलब खुशामद करना, वही जो तलवे चाटना था। दूज का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसके बाद दूज का चांद होना। दूज का चांद होना। दूध का दूध और पानी का देना मतलब सच्चा न्याय करना। दूध शक्कर की तरह घुलना। शीरे शकर होना मतलब अत्यधिक घनिष्ठता या मेल जोल होना। दूर की कौड़ी लाना मतलब होता है बहुत सूझबूझ की बात करना मतलब दूर की कौड़ी लाना मतलब बहुत सूझबूझ की बात करना होता है। दूर के ढोल जो है सुहाने लगना मतलब दूरवर्ती वस्तुओं और व्यक्तियों का भला मालूम होना। ऐसा लगता है कि जो दूर के लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसका मतलब होता है जब पास पहुंचेगा तो बहुत बहुत खराब लगता है। तो उसके सिलसिले में कहा गया दूर के ढोल सुहावने लगना। 2 की जगह 1 खर्च करना,
जहाँ पे 2 खर्च करना चाहिए वहाँ पे 1 खर्च करते हैं। इसका मतलब बहुत किफ़ायत से खर्च करना, मतलब एकदम मितव्ययी होना उसको बोल सकते हो आप। 2-2 हाथ होना मतलब लड़ाई होना, क्या हुआ 2-2 हाथ हो गया। कहते हैं ना हाथ वहाँ पे खड़ा था, वहाँ 2 लोगों में 2-2 हाथ हो गया। 2 नाव पर पैर रखना मतलब 2 विरोधी पक्षों का आश्रय लेना। एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर, आप यहाँ पैर रखे कि इधर पैर रखे, भाई फट जाओगे आप। इसलिए तो क्योंकि ये दोनों अलग है ना, तो एक काम करो, जो एक नाव जा रही है सिर्फ एक पे ही बैठ जाओ ताकि आप लक्ष्य को प्राप्ति कर सको। 2 नाव पैर मत रखो, ऐसे कहा जाता है। धन्ना सेठ का नाती बनना, साधारण आदमी का बहुत गर्व करना। है बड़ा धन्ना सेठ का नाती बने हो तुम, सब जानते तुम क्या हो, ऐसे बोलते हो। तो धन्ना सेठ का नाती बनना मतलब बहुत घमंड करना उसको किसी चीज़ को लेकर के। धरती सिर पर उठा लेना मतलब बहुत उपद्रव करना, तो धरती उन्होंने सिर पर उठा लिया हुआ। धूप में बाल सफ़ेद करना मतलब अनुभव शून्य जीवन व्यतीत करना। हम धूप में बाल सफ़ेद करना, क्योंकि जो ये बाल सफ़ेद होता है ना वो अनुभव करके सफ़ेद होता है, लेकिन तुमने अनुभव शून्य में जीवन व्यतीत किया हुआ है, तो धूप में बाल सफ़ेद क्या इसका मतलब। न घर का न घाट का, दोनों तरफ से उपेक्षित होना। नस नस पहचानना मतलब भली भांति जानना किसी को। नाक पर मक्खी न बैठने देना मतलब अभिमान के कारण किसी के सामने न दबना। इतना अभिमान है कि किसी का न दबते नहीं, तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हैं। नाक पे दम करना मतलब बहुत परेशान करना। किसी नाक पर नकेल डालना मतलब अधिकार या नियंत्रण कर लेना किसी को। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना मतलब बहुत तंग करना किसी को। नानी मरना मतलब बहुत कष्ट करना, तो इतनी नानी मर गई ऐसा लग रहा है, बहुत कष्ट होना। 99 के फेर में आना मतलब धन बढ़ाने की धुन में होना, उसको बोलते हैं 99 के फेर में आना। नींद हराम करना मतलब क्या, नींद हराम मतलब चैन छीन लेना किसी का। 9 तो 11 मतलब भाग जाना। पगड़ी उतारना मतलब अपमान करना। पति की बात कहना, मार्के की बात कहना। पति की बात करना मतलब कि कोई अच्छी बात करना, कोई हाँ ये कहने अब पति की बात, ये तुमने ऐसे बोलते हैं, ये तुमने अच्छी बात करी अभी। पर झाड़ कर अलग हो जाना मतलब कोई संबंध न रखना, भाई मैं तो अलग हो गया पर झाड़ करके, ऐसे बोलते हैं। पलकों में रात बीतना मतलब रात भर नींद ना आना, मतलब क्या करें आज तो पलकों में रात बीती है आज। पसीने की कमाई मतलब परिश्रम कर ये कमाई हुई संपत्ति है। पहाड़ खोद खोद कर चुहिया या गुहिया निकालना, यानी परिश्रम करके कठिन परिश्रम करके अत्यंत कम लाभ प्राप्त करना, उसको बोलते हैं पहाड़ खोद करके चुहिया निकालना या चुहिया या चूहा निकालना। पाँव की जूती यानी तुच्छ सेवक, तू मेरे पाँव की जूती ऐसे बोलते, तो ऐसा सेवक है जो बहुत तुच्छ है, यानी पाँव की जूती है वो। और पाँव में शनिचर होना मतलब इधर उधर घूमता रहना। पाँव में शनिचर होना, क्या हुआ तेरे पाँव में शनिचर लगा हुआ है क्या, ऐसे बोलते हैं, तो इधर उधर घूमता रहता है वो। पानी की तरह रुपया बहाना मतलब अंधाधुंध खर्च करना। पानी की तरह रुपया बहाना। पानी में आग लगना मतलब वहाँ झगड़ा होना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना, उसको बोलते हैं पानी में आग लगना, आग लगाना। पाप का घड़ा फूटना मतलब पाप के अधिक बढ़ जाने से पापी का नाश हो जाना, उसका घड़ा फूट गया उसका। पीठ में धूल लगाना मतलब आहार होना, लेकिन उसका पीठ में जो है धूल लग गया। पीठ में धूल लगना मतलब हार होना, मतलब वो हार गया वो। पीठ हारने के सेंस में यूज किया जाता है। पेट का पानी न पचना मतलब कोई बात कहे बिना या पूछे बिना मतलब रहा न रहना। अगर किसी ने कोई बात बता दी उसको, तो पेट पानी नहीं पचता, मतलब वो कि वो किसी न किसी जगह बता ही देता है वो। पेट पर लात मारना मतलब जीविका से वंचित कर देना। फूंक कर पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करना। हाँ तुमने फूंक कर जो पहाड़ उड़ा दिया, ऐसे बोलते हैं वो। बंटाधार होना मतलब चौपट होना, ये क्या वो सब बंटाधार हो गया यार, सब चौपट हो गया यार, ऐसे बोलते हैं। बगुला भगत, ढोंगी, कपटी या धूर्त व्यक्ति, कहते हैं बगुला भगत। बगुला क्या है भगत बनता है, लेकिन खाता क्या है, मछली पकड़ पकड़ कर। वहाँ पर सब खड़ा हुआ कह रहा है मैं भगत हूँ, जैसे मछली उनके पास आती टप से ले लेता है वो। तो उसी बोला गया है बगुला भगत है, ढोंगी है ये, कपटी है और धूर्त व्यक्ति है ये। बछिया का ताऊ मूर्ख व्यक्ति है, बछिया है उसके बाद ताऊ है, तो बछिया है उसका ताऊ का होना मूर्ख व्यक्ति है। बलि का बकरा मतलब दूसरों के लाभ के लिए हानि सहन करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं बलि का बकरा बनना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब किसी ऐसी बात से लाभ उठाना जिससे सब लोग लाभ उठा रहे हों। उसके बाद 72 घाट का पानी पीना मतलब अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करना। बात बात में बात निकालना, हर बात की आलोचना करना, कहते हैं बात बात में तो बात निकालने लगते हो यार, यानी तुम आलोचना करने लगते हो हर बात का। बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान काम है ये, कहते हैं बाएं हाथ का खेल है ये। बाल की खाल निकालना मतलब सूक्ष्म आलोचना करना होता है। 52 तोले पावरत्ती, बिल्कुल ठीक सही।
बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल सही है। 52 तोले पाव रखती। बिल्ली के गले में गंदी बांधना, खतरे का काम करने का यत्न करना, और बेपर की उड़ाना, व्यर्थ अथवा निराधार बातें करना। भानमती का कुनबा जोड़ना मतलब भांति भांति की छोटी छोटी चीज़ें एकत्र करना, उसको बोलते हैं भानमती का कुनबा जोड़ना। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ से ला ला के हम जोड़ रहे हैं किसी चीज़ को। और भानुमति का पिटारा क्या है? वह पिटारा जिसमें अजीब व गरीब चीज़ें रखी होती हैं, उसको बोलते हैं भानुमति का पिटारा ही है। क्या है यहाँ भानुमति का पिटारा है क्या, ऐसे बोलते हैं। भीड़ के छत्ते को छेड़ना या भीड़ के छत्ते में हाथ डालना। तो झगड़ालू आदमी को छेड़ना उसको बोलते हैं भीड़ के पत्ते में छत्ते में हाथ डालना। और भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मतलब व्यर्थ ही मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बातें करना, उसको बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। मगरमच्छ के आंसू दिखावटी हो, शोक हो या सहानुभूति प्रकट करता है, लेकिन दिखावटी है वो, चाहे शोक हो चाहे सहानुभूति हो, लेकिन मगरमच्छ के आंसू जो हो जो दिखा रहा है सहानुभूति, वो बहुत बेवकूफ़ी है, वो दिखावटी कर रहा है वो। मनमानी घरजानी करना, जो इच्छा हो वह करना स्वेच्छाचारी से, मनमानी घरजानी करना। मन में फूला न समाना, बहुत खुश होना, मतलब ऐसा है कि वो फूले नहीं समाता मन में। महाभारत मचना, खूब लड़ाई झगड़ा होना। मामला रफा दफा करना, मामला समाप्त कर देना। पुलिस ने क्या किया कि मामला रफा दफा कर दो भाई, कर दिया उन्होंने, तो यानी मामला समाप्त कर दिया कुछ पैसे लेकर के। मिट्टी खराब करना मतलब दुर्दशा करना। मिट्टी खराब करना मतलब किसी एकदम खराब कर दिया, एकदम दुर्दशा कर दिया उन्होंने। मुंह की रोटी छीनना मतलब जीविका से वंचित करना। मुंह ताकते रह जाना मतलब कुछ समझ ना पाना, उसको कहते मुंह ताकते रह गया। बोलते क्या मुंह ताकते रह गया तुम तो, इसका मतलब वो कुछ समझ नहीं पाया इसलिए मुंह ताकते रह गया वो। मुंह पर कालिख लगना मतलब बदनाम होना। मुंह में दही जमाया होना मतलब चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना। उसको क्या हुआ, मुंह में दही जमी है क्या, ऐसे बोलते हैं, मुंह में दही जमी है क्या, कुछ बोलते नहीं है तुम। मूछ नीची होना मतलब लज्जित होना या अपमानित होना। मूली गाजर समझना मतलब अति तुच्छ समझना। मौत का कुआं मतलब खतरनाक काम। रंग जमाना मतलब धाक जमाना, रोब जमाना बोलते हैं उसको। रंग में भंग होना मतलब आनंद में विघ्न या बाधा पड़ना। रंग था उसमें भंग हो गया रंग को। रंगा सियार कपटी धोखेबाज या ढोंगी आदमी, उसको बोलते रंगा सियार है ये। और रंगे हाथों पकड़ना मतलब रेड हैंडेड, अपराध करते हुए पकड़ लेना किसी को। राई का पर्वत बनाना मतलब जरा सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको बोलते हैं राई का पर्वत बनाना। रुपया पानी में फेंकना मतलब रुपया व्यर्थ खर्च करना होता है। रूह कब्ज होना मतलब होश गुम हो जाना। लंका कांड मचाना मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, लंका कांड मच गया है यहाँ पे। लकीर का फकीर है, रूढ़िवादी है, दकियन उस व्यक्ति को बोलते लकीर का फकीर है ये, तो एकदम रूढ़िवादी बातें बोलता, दकियन उसी बातें बोलता है ये। लट्टू होना मतलब मुग्ध होना। और लल्लो चप्पो करना मतलब खुशामद करना। अगर लल्लो चप्पो कर रहे हैं हटो यहाँ से, मतलब खुशामद मत करो, ऐसे बोलते। लाख टके की बात मतलब अत्यंत उपयोगी और सारगर्भित बात बोली तुम। लाख टके की बात बोली है तुमने, मतलब कि जो तुमने बात बोली ना बहुत ही अच्छी बात बोली तुमने, अत्यंत उपयोगी बात बोली, सारगर्भित बात बोली है। लुटिया डुबोना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट कर देना, यार तुमने मेरी लुटिया डुबो दी, ऐसे बोलते हैं वो। शक्कर से मुंह भरना मतलब खुशखबरी सुनाने वाले को मिठाई खिलाना। और शेर के मुंह में जाना मतलब जान जोखिम डाले वाले स्थान में चला जाना। आपको पता है वहाँ शेर रहता, तो आप घुस गए वहाँ पे जा करके, तो अपनी जान को अपने जोखिम खुद डाल दी वो तुम, ऐसा होता है। शेर बकरी का एक घाट पानी पीना मतलब छोटे बड़े सबके साथ एक सा व्यवहार होना। मतलब शेर बकरी का एक घाट पे पानी पीना। 100 बात की एक बात, सारांश असली बात निचोड़। सारांश हो सकता है, असली बात हो सकता है, निचोड़ हो सकता है। तो 100 बात की एक बात। 70 घाट का पानी पीना मतलब अनेक कुकर्म अथवा पाप करना, उसको 70, जब भी 70 घाट का पानी पीना आएगा तो समझना वो कुकर्म किया हुआ, पाप किया हुआ। और सियार लौटना मतलब उजाड़ हो जाना, सूना हो जाना, उसको मतलब सियार लौटना। सलाम बोलना मतलब बुलाना, जाए भाई सलाम बोलना मेरा, यानी उसको बुलाए हुए हैं मेरा मुझे वो, तो सलाम बोलना मतलब होता है बुलाना। उसके बाद हंसी खेल समझना मतलब साधारण या सरल बात समझना, ठीक है। 7 खून माफ़ करना, बहुत बड़े बड़े अपराध क्षमा क्षमा कर देना उनके, तो 7 खून माफ़ है उनके। हत्थे चढ़ना मतलब काबू में होना, वश में आना। या हथेली पर जान लिए फिरना मतलब मरने को तैयार रहना, जब मन में तब मार दो। हथेली पर दही जमाना मतलब कोई काम कराने फिर जल्दी मचाना। लेकिन हथेली पर दही जमा लिए हो तुम, लेकिन कोई काम कराने की जल्दी मचा दी हो एकदम से।
और उसके बाद जो 7 तालों के अंदर रखना मतलब बहुत हिफाजत से रखना। कोई सामान कहाँ रखे भाई, 7 तालों के अंदर रखे हो तुम। 7वीं आसमान में चढ़ाना मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रशंसा के द्वारा मिजाज बिगाड़ देना। हराम की कमाई मतलब अनुचित रूप से प्राप्त किया हुआ धन होता है हराम की कमाई। सियाह सफ़ेद करना मतलब काम बनाना, या सियाह मतलब होता है काला, सफ़ेद मतलब होता है सफ़ेद, काला सफ़ेद करना मतलब काम बनाना या बिगाड़ना, तो बोलते हैं सियाह सफ़ेद। हरी झंडी दिखाना मतलब आगे बढ़ने का संकेत, अभी भी देखो कहीं भी होता है वो हरी झंडी दिखाते हैं वो, यानी आगे बढ़ने का संकेत करते हैं वो। और सिर आँखों पर बिठाना मतलब बहुत स्वागत, बहुत आदर स्वागत करना। सिर पर आसमान उठाना मतलब बहुत शोरगुल मचाना, उपद्रव करना, उसको बोलते हैं सिर पर आसमान उठाना। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब बहुत जल्दी में होना। कहाँ भैया तुम हवा के घोड़े पर सवार हो क्या, ऐसे बोलते हैं वो। सिर पर तलवार लटकाना मतलब खतरे में होना। सिर पर तलवार लटकना। सिर पर आसमान उठाना मतलब बहुत शोरगुल मचाना, उपद्रव करना। सिर पर तलवार उठाना मतलब होता है खतरे में होना या बड़ी बेचैनी होना। सिर माथे पर होना मतलब सहर्ष स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना, सिर माथे पर होना, सहर्ष स्वीकार करना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना मतलब कार्यारंभ में विघ्न पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना शुरू हो गया, मतलब अभी जस्ट मुंडा हो गए थे और लगा ओले पड़ना, तो सिर वैसे भी मतलब फुट पड़ जाएगा फिर। और हवा में किले बनाना मतलब काल्पनिक योजनाएं बनाना। हाथ की मैल मतलब तुच्छ वस्तु, मामूली चीज़, कहते हैं मामूली चीज़, हाथ की मैल है, ये पैसा हाथ की मैल होता है, ऐसे बोलते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, बहुत सताना, कष्ट पहुंचाना, उसको बोलते हैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया वो। हाथ भर का कलीजा होना मतलब साहस बढ़ जाना, ऐसे बोलते हैं। तो और सींग मूछ लगी होना, सींग मूछ लगी होना मतलब कोई विशेषता होना उसमें। क्या सींग मूछ लगी है भाई, ऐसे बोलते हैं, क्या सींग मूछ लगी, क्या क्या विशेषता उसमें, ऐसे बोलते हैं। सूरज को दीपक दीपक दिखाना मतलब जो स्वयं प्रसिद्ध, महान या श्रेष्ठ हो, उसके विषय में कुछ कहना जो पहले से महान हो, तो सूरज को क्या हो, दीपक दिखा रहे हो तुम। हाथ में मेहंदी लगना मतलब कार्य करने में असमर्थ होना। हाथ भर का कलेजा होना मतलब साहस बढ़ जाना, हाथ भर का कलेजा मतलब साहस बढ़ जाना। उसके बाद हाथों के तोते उड़ जाना मतलब भौचक्का या स्तब्ध हो जाना, बहुत घबरा जाना। हिंदी की चिंदी निकालना मतलब बहुत सूक्ष्म परंतु व्यर्थ के या तुच्छ दोष निकालना, उसको बोलते हैं हिंदी की चिंदी निकालना। आपने निकालना तो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही व्यर्थ निकालना है आपने। शेर को सवा शेर मिल गया, किसी जबरदस्त व्यक्ति को उससे भी बलवान या अच्छा व्यक्ति मिलना, उसको बोलते हैं शेर का सवा शेर मिल गया। सोने में सुहागा, गलते सोने में सुहागा मिला देने से उसका रंग निखर जाता है। इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति का उच्चतर बेहतर होना, उसको बोलते हैं सोने में सुहागा होना। ओंठों पर होठों पर ताला ताला जड़ना मतलब किसी को कुछ करने का निषेध करने या बोलने ना देना, कहते हैं होठों पर ताला लगा हुआ है क्या, ऐसे बोलते हैं उसको। होम होम करते हाथ जल जाना, उपकार करने से उपकारी का अपकार हो जाता है, तो होम होम करते हाथ जल जाना। तो हमने वो जो कहावत होती है, हमने जो उसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं वो देख लिया, हमने कहावत देख लिया, और बहुत पूछता है वो। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लोकोक्ति, इससे भी कोई पूछा लोकोक्ति से भी, ऐसी उक्ति जो लोग में बहुत प्रसिद्ध होती है वो, उसको बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, देखो ये मैंने आपको जो भी पढ़ा रहा था ये पूरा देखिए, यहाँ से पूरा तक आता है, ये मुहावरा था जिसको कहावत बोलते हैं, मुहावरा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है लोकोक्ति। क्या है हमारे सामने, लोकोक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा है। और इसको भी पढ़ा जाता है लोकोक्ति। लोग बोलते हैं, कहते हैं अंत बुरे का बुरा होता है, जो लोग बुरे काम करते हैं उसको अंत में दुख झेलना पड़ता है, यानी अंत बुरे का बुरा होता है। अंत जो बुरा है उसका बुरा होगा, अंत भले का भला होता है, जो भले काम करता है उसका अंत सुख मिलता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजू टका शेर खा जा। जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुड़ का आदर नहीं होता है। आधी छोड़ सारी को धोवे धावे, आधी रहे न सारी पावे। अधिक लालच करना अच्छा नहीं होता, जो मिले उसी से संतोष करना चाहिए। इसका अगर जैसे किसी ने क्या हुआ कि आधी छोड़ सारी को धावे और आधी रहे न सारी पावे, मतलब कि लालच मत करिए, जो मिल रहा है उसको उसको ले लीजिए, बस ऐसा बोलना चाह रहा है। आज आप काज महाकाज, आप काज महाकाज, अपना अपना काम अपने हाथों से ठीक ठीक होता है।
आप काज अपना अपना महाकाज, ऐसे होता है। जो अपने हाथ से काम होता है ना वो सबसे अच्छा काम होता है। फिर आप भला तो जग भला, यदि हम भले हैं तो सब हमें भले ही दिखाई पड़ते हैं। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, आम के आम गुठलियों के दाम, किसी काम में दोहरा लाभ लेना, इस हाथ दे उस हाथ ले, दान से बहुत पुण्य और लाभ होता है। कहते इस हाथ दे उस हाथ से ले, यानी अगर हमने दान किया तो मुझे पुण्य का फायदा मिलता है उधर से। अंधों में काना राजा मतलब मूर्खों या अनभिज्ञ अज्ञानियों में कम पढ़े लिखे लोगों का भी बहुत आदर होता है, उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, उससे और लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेला से दुकेला भला, अकेले यात्रा करने या कोई काम करने में बहुत कष्ट होता है। यदि दो आदमी साथ हों तो बहुत सुविधा होती है। दो आदमी साथ हों तो बहुत, ऐसे अकेला से दुकेला भला। एक हाथ दे एक हाथ ले, बता दिया मैंने। उत्तम को उत्तम मिले, मिले नीच को नीच, जो आदमी जैसा है उसको वैसा ही साथी मिलता है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना अपराध स्वीकार न करके पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। ऊंची दुकान फीका पकवान, जिसका नाम तो बहुत बड़ा हो पर गुण उसका हो एकदम कम। एक अनार 100 बीमार, एक चीज के बहुत चाहने वाले हैं। आप सोच लीजिए, एक ही चीज है उसको बहुत लोग चाहते हैं, उसको बोला एक अनार 100 बीमार। अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, यानी बेवकूफ लेकिन धनवान है बेवकूफ लेकिन धनवान है वो। अक्ल का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है वो। अति अच्छी नहीं होती किसी चीज का मर्यादा से अधिक करना या होना बुरा होता है। अन मांगे मिले न भीख, संतोषी को बैठे बैठाए बहुत कुछ मिल जाता है, परंतु लोभी को मांगने पर भी नहीं मिलता कुछ भी। और एक और एक 11 होते हैं, मतलब मेल में बड़ी शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अपना वही जो आगे काम, मित्र वही जो समय पर काम आए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, काम बिगड़ जाने पर पछताने और अफसोस करने से कोई लाभ नहीं है। आदमी कुछ खोकर सीखता है, मतलब धोखा खाए बिना अक्ल नहीं आती। आदमी कुछ खोकर ही सीखता है। एक चुप हजार को हरावे, एक चुप है और हजार को हरा देगा। वो जो मनुष्य चुप अर्थात शांत रहता है उससे हजार बोलने वाले हार मान लेते हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामक बहुत, स्वास्थ्य बहुत बहुमूल्य चीज होती है। एक तो करेला कड़वा, दूसरा नींद पर चढ़ा, यानी कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुछ संगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। मतलब एक तो कड़वा करेला है और ऊपर नींद पर चढ़ा हुआ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब जब तक दोनों पक्ष मेल या झगड़ा नहीं करना चाहते तब तक मेल या झगड़ा नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, साधा मामूली आदमी है ये। ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या क्या डर, कष्ट सहने पर उतारू जब हो गए हैं तो कष्ट का डर नहीं रहता है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यानी एक विपत्ति छूटकर दूसरे में आ पड़ता है। कफन सिर से बांधे फिरना, मतलब सदैव मरने के तैयार रहना। कर सेवा खा मेवा, जो बड़ों की सेवा करते हैं वो सुखी रहते हैं। ठीक है। खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, जो मनुष्य बेकार होता है उसे तरह तरह की खुराफातें सूझती हैं। खून सिर पर चढ़कर बोलता है, यानी पाप छीन नहीं सकता। खून सिर पर चढ़कर बोलता है, इसको मतलब पाप छीन नहीं सकता। खून सिर पर चढ़कर बोलता है। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, जब एक रुचि के दो मनुष्य मिल जाते हैं तब उनका समय बड़े आनंद से व्यतीत होने लगता है। खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, एक ही प्रकार के दो मनुष्यों का साथ हो गया। खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, यानी एक ही प्रकार के दो मनुष्यों का साथ मिल गया। खेल खत्म पैसा हजम, सुख पूर्वक काम समाप्त हो जाने पर ऐसा कहते हैं। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, बहुत परिश्रम किया और उसका लाभ बहुत कम मिला। ठीक है। कर सेवा खा मेवा, जो बड़ों की सेवा करता है वो सुखी रहते हैं। करे कोई भरे कोई, एक साधारण आदमी एक साधारण अपराध करे और परंतु दंड दूसरे को मिल जाए। करे कोई भरे कोई, कल किसने देखा है भविष्य की बात कोई नहीं जानता। कहने से तुम्हारा धोबी गधे का नहीं चढ़ता। कहने से कुम्हार या धोबी गधे पर नहीं चढ़ता है। हठी आदमी अपनी मर्जी से चाहे जो करे किंतु कहने से काम नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ।
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसके पास जाना उसी उसी की सी कहानी है ना। जिसके गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसके पास जाना उसी किसी कहानी, उसी किसी कहना। गधे को गुलकंद, गधे को गुलकंद, किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु देना जिसके योग्य न होना। गधे को गुलकंद बोलते हैं उसको। किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु देना जिसके योग्य न होना, उसको बोलते हैं गधे को गुलकंद। और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली, जब दो आदमियों की स्थिति में बहुत अंतर होता है, बोलते कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। ठीक है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी इधर उधर की बहुत बातें मिला करके उन्होंने एक करके जोड़ लिया है। यानी अगर आपको कोई काम करना होता, कोई बड़ा काम करना होता, तो हम क्या करते हैं उसमें कहीं का कुछ लाते, कहीं कुछ लाके हम उसको जोड़ते हैं और जा करके हम कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा करते हैं। भानुमति से भानुमति ने कुनबा जोड़ा। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, जो अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, जो लोग बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं वे काम कम करते हैं। गुड़ गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। जब शिष्य गुरु से बढ़ जाता है तब ऐसा कहते हैं। ठीक है। काम काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा आदमी तो जो बैठा खाता रहता है। गेहूं के साथ घुन पीसता है, मतलब दोषी आदमी के साथ निर्दोष भी दंड पाता है। गोद में छोरा गोद में छोरा, शहर में ढिढोरा, पास में रहने पर भी किसी वस्तु या व्यक्ति का दूर दूर ढूंढा जाना। और घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, जो जरा सी बात पर खुश होता है और जरा सी बात पर नाराज हो जाता है। घड़ी में तोला और घड़ी में माशा। और काला अक्षर भैंस वाला मतलब बिल्कुल अनपढ़ और निरक्षर होता है। कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी बलवान होते हैं। कोयला होए न उजला, 100 मन साबुन धोए। कोयला होए न उजला और 100 मन साबुन हुए। बुरे मनुष्य या बुरी वस्तु की प्रकृति नहीं बदलती। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। ठीक है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा मतलब जरा सी बात लोग खुश होना या नाराज हो जाना। घर आए लक्ष्मी को लात नहीं मारते, मिलते हुए धन का त्याग नहीं करना चाहिए। मिलते हुए धन का त्याग नहीं करना चाहिए। खग ही जाने खग की भाषा, यानी जो मनुष्य जैसा है वो उसी तरह की भाषा समझता है, उसी तरह की बात बोलता है, उसका मतलब ये हुआ। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब ये ढा जो आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है, घर का भेदी ही लंका ढा देता है वो। यानी आपसी फूट जब होती है किसी इंसान किसी किसी दुनिया में, तो वो उसी के लिए दिक्कत हो जाती है। घर की मुर्गी दाल या साग बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी साग बराबर। घर की वस्तु या व्यक्ति का उचित आदर नहीं होता है। चट मंगनी पड़ गया मतलब होता है जल्दी से अपना काम पूरा कर देने की उक्ति है ये, जल्दी से अपना काम पूरा कर देते हैं। ठीक है। और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत अधिक कंजूस करना। और चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी का नाम उखली, संसार की रीति उल्टी होती है। चलती का नाम गाड़ी है, इसे मतलब संसार की रीति बहुत उल्टी है। चिकने घड़ी पर पानी नहीं ठहरता, मतलब बेशर आदमी को किसी बात का असर नहीं होता है। चिकने घड़ी पर पानी नहीं ठहरता है। चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, हर तरह से अपना काम अपना लाभ चाहते हैं वो लोग। ठीक है। जब वो देना चाहता है छप्पर फाड़ देता है, यानी भगवान किसी पर कृपा करता है तब इधर सब तरफ उसका लाभ ही लाभ होता है। जल में रहकर मगर से बहस, जहाँ रहना है वहाँ प्रधान से प्राण मिलकर ही रहना होता है। जल्दी काम शैतान करे, जल्दी काम करो काम बिगड़ जाता है, इसलिए जल्दी काम शैतान का होता है। जहाँ गुड़ होगा वहीं चींटी होगी, जहाँ गुड़ होगा वहाँ उसके चाहने वाले भी लोग होंगे। यानी अगर आपके अंदर कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है तो चाहने वाले भी वहाँ पर रहेंगे आपके पास। जहाँ चार बासन होंगे वहाँ खटके भी, जिस घर में बहुत से आदमी होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। जहाँ चाह वहाँ राह, जब किसी व्यक्ति को कोई करने की किसी काम को करने की मनुष्य की इच्छा होती है तब उसका साधन मिल ही जाता है। तो वो जहाँ चाह वहाँ राह, जब आप चाहते ही नहीं तो आपको राह नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चाह जाओगे तो आपको राह मिल जाएगा। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, अभागे आदमी को हर जगह दुख ही दुख मिलता है। अगर एक तो भूखा गया था बेचारा, जहाँ गया था वहाँ सूखा पड़ा हुआ था,
तो अभागा तो पहले से ही था, जहाँ पहुँचा वहाँ भी उसको दुःख मिला। और चिराग तले अंधेरा मतलब जहाँ पर विशेष विचार या योग्यता की आशा हो, वहाँ पर यदि कोई विचार या अयोग्यता पाई जाती है। चोर का दाढ़ी में तिनका क्या है? यदि किसी मनुष्य में कोई बुराई हो और कोई उसके सामने उस बुराई की निंदा करे, तो वह यह समझेगा कि मेरी ही बुराई कर रहा है। चोर के घर मोर, जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे दे। चोर के पैर नहीं होते, मतलब चोर खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि भाग जाता है। चोर के पैर नहीं होते, मतलब चोरी किया तुम भागेगा वो कि वहाँ खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्द मेलजोल हो जाता है। जाको राखे साइयाँ मार न सकिए कौर। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो जाको राखे साइयाँ मार न सकी हैं कोई। सोएगा सो पावेगा, सो जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। जो सावधान रहता है उसे लाभ होता है, जो असावधान रहता है उसे हानि होती है। जान बची लाखों पाए, किसी प्रकार जान की रक्षा हुई है, यह बहुत बहुत है। जान है तो जहान है, संसार में जान सबसे बड़ी चीज, प्यारी वस्तु है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना अधिक रुपया खर्च करोगे चीज उतनी अच्छी आएगी। जितनी चादर देखो उतना पैर पसारो। मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए, सीधी सी बात है ये। चोरी और मुजोरी, चोरी और मुजोरी या चोरी और सीना चोरी अपराध भी करते हैं और जबरदस्ती दिखता भी है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी वस्तु देना जिसके लिए वो सर्वथा अयोग्य हो। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटे मनुष्य का लंबी चौड़ी बातें करना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब कोई ऐसे स्थान में अपना गुण दिखावे जहाँ कोई समझने वाला ना हो, तो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमको क्या पता। जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक आशा बनी रहती है। जब तक वो जीवित रहता है एक आशा बनी रहती है उसमें। जितने मुंह उतनी बातें, भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न बातें। ठीक है। उसकी बात कर रहा है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसे फल मिलता है, यानी जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। और जिस डाल पे बैठे उसी को काटे, जिसके सहारे भी जीवन व्यतीत हो उसी को काट दिए। जिसका खाइए उसका गाइए, जो रोटी रोटी देता है, जो रोजी रोटी देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली ही विजय होता है। जैसा अन्न वैसी बुद्धि, मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी उसकी बुद्धि होती है। ठीक, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जहाँ रहना हो वहीं के रीति और अनुसार आचरण करना चाहिए। तुम डाल डाल तो मैं पात पात, मैं तुम्हारी चालों को खूब समझता हूँ। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जब कोई अच्छी खबर सुनाता है तब कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तैराक ही डूबते हैं, जो साहस का काम करते हैं वे कभी कभी अपने प्रयत्न में असफल भी रहते हैं, लेकिन वही कहते तैराक ही डूबते हैं, कोई और नहीं डूबता है। थोथा चना बाजे घना, जिस व्यक्ति में गुण और विद्या कम हो परंतु आडंबर अधिक हो। दाल भात में मूसल चंद, दो व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे का हस्तक्षेप करना होता है। कहते हैं दाल धाल में मूसल चंद, दो लोग बातें कर रहे हैं और आकर के एक लोग उसमें दखल कर हस्तक्षेप कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की विजय होती है। जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है। जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। दुधार गाय की लात भी सही जाती है। जिस व्यक्ति से लाभ होता है उसकी कड़वी बातें भी सुन ली जाती है। ये कह रहा दुधार गाय की लात भी सही जाती है, जो अगर दुधार गाय है तो दुधार गाय की लात सही जाती है। जो गरजते वो बरसते नहीं है, जो लोग बहुत शेखी बजारते हैं वे बहुत अधिक काम नहीं करते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके लिए कुआं तैयार रहता है। जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है उसकी हानि अपने आप हो जाती है। झूठ की नाव मंझधार में डूबती है, यानी झूठा व्यवहार अधिक दिन तक नहीं टिकता है।
झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। अंत में सच्चे आदमी को ही विजय प्राप्त होती है। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब विपत्ति पड़ गई तो उसको जो मिल गया सहारा, उसको उसको बोलते हैं डूबते का। विपत्ति पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है, तो बोलते हैं डूबते का सहारा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दो कामों में से एक भी सिद्ध न होना। दूध का जला छाछ या मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। जो एक बार किसी काम में धोखा खा जाता है ना, तो बहुत सोच विचार के काम करता है। वो दूध का दूध, पानी का पानी होना, मतलब सच्चा या ठीक ठीक न्याय करा देना। दूर के ढोल सुहावने हैं, दूर के व्यक्ति या वस्तुएं भली मालूम पड़ती हैं। देर आयस दुरुस्त आयस, काम देर से हुआ परंतु ठीक हुआ। दो मुल्लों में दो मुल्लों में मुर्गी हराम। एक ही काम को यदि अनेक व्यक्ति करें तो खराब ही हो जाता है। दो मुल्लों में मुर्गी हराम हो गई। सवेरे का भूला शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, यानी कोई काम बिगड़ने से पहले होश में आ जाना। तलवार का घाव भरता है, बात का घाव नहीं भरता। कड़ी बातों से तलवार की अपेक्षा गहरी चोट लगती है। ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती। प्रेम या लड़ाई एक तरफ से नहीं होती है। ठीक है। दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब दोनों तरफ लाभ होना। न आगे नाद न पीछे पगहा, फिर काहे रोवे गधा, कुछ इस तरह से। संसार में अकेला होना, कोई है नहीं मेरे आगे पीछे, क्या है कि क्यों रोऊं जबरदस्ती का मैं। ना इधर के हुए ना उधर के हुए, तो दोनों तरफ से निकम्मा समझे गए। न उधो का लेना न माधो का देना, कोई संबंध न रखना भाई। न उधो का लेना है न माधो का देना है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ ही खत्म कर दो। झगड़े की जड़ को नष्ट कर देने पर झगड़ा ही समाप्त हो जाता है, बात ही खत्म। नया नौ दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नई चीजों की स्थायी होने में शंका रहती है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, यानी दबाव पड़ने से काम निकलता है। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम तो करना नहीं आता, हथियार आदि का दोष देते हैं। नाम नयन सुख जन्म के अंधे, नाम के अनुकूल गुण का ना होना। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, नाम बहुत परंतु गुण बहुत कम है। नीम हकीम खतरा जान, अधूरा ज्ञान अगर भयंकर होता है। नीम हकीम खतरा जान, अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर होता है। नेकी और पूछ पूछ के, भलाई करने में पूछना क्या। पास नहीं जाता, अच्छा ये तो यहाँ से उधर का है, अभी देखते हैं उसको। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति कदर न जानता हो। बंदर की दोस्ती जी का जियां, मूर्ख से मित्रता करने पर जान जोखिम पड़ जाती है। बड़ों के कान होते हैं, आंख नहीं। बड़े लोग दूसरों से, अपने नौकर चाकरों से जो कुछ सुनते हैं उसी को सच मान लेते हैं। तो कहते हैं बड़ों के कान होते हैं, नाक आंख नहीं होता, वो देख नहीं पाते हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा, बुरा होना अच्छा है परंतु बदनाम होना बुरा है। आप बुरा हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा, लेकिन बदनाम मत होइए। बद अच्छा बदनाम बुरा। मन में मोर ना वन में मोर नाचा किसने देखा, किसी गुड़ी का ऐसे स्थान पर गुड़ दिखाना जहाँ उसको समझने वाला कोई नहीं था। तो क्या फायदा हुआ अब उसको। नेकी का दरिया में डाल, बहता पानी रमता जोगी, घुमक्कड़ आदमी कभी एक जगह पर नहीं टिकता। बाह गहे की लाज, जिसे शरण दी उसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो बाह गहे की लाज, 12 बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं, कभी न कभी सबके अच्छे दिन आते हैं। बिल्ली के भाग छीका टूटा, जब अकस्मात इष्ट सिद्ध हो जाए तो कहते हैं बिल्ली के भाग जो है छीका टूट गया। बैठे से बेगार भली, खाली बैठे रहने से मुफ्त में काम करना अच्छा होता है, यानी बैठे मत रहो खाली। भई गति सांप सछुंदर कीरी, भई गति सांप छछूंदर कीरी, किसी काम को न करते बनना, न छोड़ते बनना। भरी मुट्ठी 1.25 लाख की, पर्दा न खुलने पर इज्जत बनी रहती है। ठीक है। नेकी का दरिया में डाल, उपकार करते समय बदले की इच्छा, उपकार करते समय बदले की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसको बोलते नेकी का दरिया में दरिया कुएं में डाल, जो भी है। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत सुस्त काम करता करने वालों को कहा जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 नकद न 13 उधार, अधिक दाम पर परंतु उधार बेचने की अपेक्षा कम। दाम अधिक है लेकिन हम उधार
अपेक्षा कम, परंतु नकद दाम पर चीजें बेचना अच्छा है। पढ़े तो है पर गुने नहीं है, विद्या तो पढ़ी है पर उस पर मनन नहीं किया है। पहले सोच विचार, पीछे कीजिए कार, पहले अच्छी तरह सोचिए समझिए फिर उसके बाद काम करिए। पांचों उंगलियां घी में होना, हर तरह से लाभ या आनंद होना। ठीक है। पाप का घड़ा भर कर फूटता है। पापी जब पाप की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तब उसका नाश हो जाता है। पुण्य की जड़ सदा हरी होती है, यानी पुण्यात्मा व्यक्ति सदा सुखी रहता है। पेट जो चाहे सो कराए, पेट के लिए मनुष्य बुरा से बुरा काम भी करता है। ठीक है। और भागते भूत की लंगोटी भली, जहाँ कुछ न मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़ी ही प्राप्ति से संतोष कर लेना अच्छा होता है। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट कोई काम नहीं होता है। भैंस के आगे बीन बजावे, वह बैठी पगुराए, भैंस के आगे बीन बजावे वह बैठी पगुराए। मूर्ख के आगे अच्छी बातों का कहना व्यर्थ होता है। उसके बाद मन चंगा तो कसौटी में गंगा है, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास नहीं। इसका क्या मतलब है? पास नहीं जाता है, जिसे गरज होती है वही दूसरे के पास जाता है, ये होता है प्यासा उसके पास जाता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, किसी मनुष्य की चीज से उसी को हानि पहुंचाना या उसी के ऊपर वार करना। मियाओं की ठौर कौन पकड़े, जो खतरे का काम है उसे करने के लिए कौन आगे आए। तो मियाओं की ठौर कौन पकड़े। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। और रखपत रखापत, यदि आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो वह भी आपका सम्मान करेंगे। रघपत रखापत, सहज पके सो मीठा हो, जो काम सरलता से हो जाए वही अच्छा है। सांच को आँच क्या, सच्चे मनुष्य को कोई भय नहीं होता। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, काम भी बन जाए और हानि भी ना हो। सारी उम्र भाड़ ही झोंका, व्यर्थ ही आयु बताई। सावन सूखा न भादो हरा, सदा एक ही दशा में रहने वाले। सिर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गंवार का, सिर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गंवार का। बुद्धिमान मनुष्य का सिर और गंवार का पैर बड़ा होता है। क्या गजब तुलना किया है। रस्सी जल गई, ऐठन न गई, बर्बाद हो जाने के बाद भी वह अपनी टेक नहीं छोड़ता बंदा। राजा करे सो न्याय, पासा पड़े सो दांव। जो राजा न्याय करता है वही न्याय होता है, और जो दांव सफल हो वही पासा होता है। तो राजा करे सो न्याय है और पासा पड़े सो दांव है। राम राम जपना पराया माल अपना, ढोंगी मनुष्य के कपट कपट कपटाचार पर यह कहावत कही जाती है। कितना ढोंगी है वो। रुपए को रुपए कमाता है, रुपए से रुपया पैदा होता है। लकीर के फकीर मतलब पुरानी परंपराओं का पालन करने वाली रूढ़िवादी है। और सिर मुड़ाते ओले पड़ गए मतलब यदि किसी कार्य का श्री गणेश करते ही कोई विघ्न आ जाता है। सीधी पुरुष घी नहीं निकलता मतलब सीधेपन से काम नहीं चलता है। सीने में सुगंध मतलब जो वस्तु सभी तरह अच्छी हो उसको बोलते सीने में सुगंध, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो वस्तु सभी तरह अच्छी हो, सोएगा सो खोवेगा, जागे सो पाएगा। जो मनुष्य आलसी और निष्क्रिय होता है उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु जो परिश्रमी और सक्रिय होता है उसे सब कुछ मिलता है। 100 सुनार की एक लोहार की, कमजोर की 100 चोट और बलवान की एक चोट बराबर होती है। ठीक, आगे देखते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नीच लोग मार खाए बिना सीधे नहीं होते। लेना एक न देना दो, किसी से कुछ प्रयोजन न रखना। शेख शेर भूख सहता है पर घास नहीं खाता। सज्जन और महात्मा कष्ट सहने पर भी नीच काम नहीं करते हैं। शेर भूख सहता है पर घास नहीं खाता है। सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक साथ के रहने वाले जिनका स्वार्थ एक समान हो तो बोलते एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सरग से गिरी खजूर में अटकी,
एक दुख से छुटकारा मिला, दूसरे में अटक गया। तो देखो ये 3-4 कहावत बन चुकी थी, जो अब सड़क से गिरी खजूर में अटकी, ऐसा भी आ गया उसमें। एक सुनार और एक लोहार, 100 सुनार एक लोहार की, कमजोर की 100 चोट और बलवान की एक चोट के बराबर होती। 100 चूहे खा के बिलाई हज को चली, जीवन भर तो कुकर्म और पाप किया, अब धर्म कर्म करने चले हैं। हड़ लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही आवे, बिना कुछ खर्च किए काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथी निकल गया, दुम रह गई, काम का अधिक भाग समाप्त हो गया, केवल थोड़ा भाग शेष रह गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये हिंदी का जो बहुत सारे पार्ट थे इसको मैंने पूरा कर दिया इस वाले पार्ट में। ठीक है, इतने से तो मेरे ख्याल से कि 20 क्वेश्चन तो आराम से फंस जाएंगे आपके, 20 क्वेश्चन। और मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, हिंदी का पूरा जो मटेरियल है वो सब पूरा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना है। फिर से मिलते हैं, धन्यवाद तब तक के लिए।